कंपैरिजन किससे था? कंपैरिजन माँ से खुद से। अरे खतरनाक, मैं रोया, मेरी माँ ने थप्पड़ मारा। खाली इंजीनियर डॉक्टर ये सब जिंदगी नहीं है। आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। मैं स्केचिंग करना चालू की, नेतागिरी करी, मैं दादागिरी पूरी करी। दादागिरी मतलब दादागिरी एकदम अच्छे से। बट यस, फेलियर डिसाइड्स योर फ्यूचर। आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब अरे सा यार, एक, यू डोंट बिलीव इन दिस? आई डोंट बिलीव इन दिस। आई बिलीव इन कृष्णा, लाइट, एयर, वेंटिलेशन, इस पे ही बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं। अच्छा, who's a great Indian architect that you really look up to? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, ऐसा नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएगा हम, वी आर इम्पोर्टेंट। जितना अर्थ पोल्यूशन क्रिएट करती है, खुद भी करती है ना अर्थ, उसमें से 3% ही है जो ह्यूमन जनरेटेड है। और वो कॉन्ट्रैक्टर को जब मैंने ड्राइंग दिया प्रिंट आउट, उसने उसको फाड़ा, ऐसे उसका वो रोल किया और ऐसे कान में से वो निकाल रहा है वैक्स। आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। आई वाज सो हैप्पी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। What is the definition of a bad architect? अगर दुश्मन के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना तो वो आपको मार के सकते हैं। लेकिन स्टेटस को चैलेंज करना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पीएम का फोन ही ना उठाओ। मन की बात में वी गॉट रिकग्निशन फ्रॉम मोदी साहब। तो बचपन कैसा था आपका? बचपन शुरुआत वहीं से होती है एक्चुअली। बचपन तो अच्छा था, मतलब वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो अच्छे से गुजरा। ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और कंप्लेंट्स क्यों नहीं, मतलब बहुत अमेजिंग गुजरा है। चलो अच्छा ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज हम तो हम 4 भाई बहन थे। फिर हमारे बुआ के बच्चे थे, तो मेरी 4 बुआ थी, बुआ के बच्चे थे, वो सब सब भाई बहन हम। कमाल का बॉन्ड, मतलब 17-18 लोग का। छुट्टियां मनाते थे, मस्ती करते थे। बहुत बहुत अमेजिंग था बचपन में। अच्छा अच्छा गुजरा एकदम। दो आई कुड नॉट गैदर एनी टैलेंट, या मैं किसी में भी एक्स्ट्रा स्किल कभी भी नहीं आ पाया। आई वाज नेवर अ स्पोर्ट्समैन। कभी अच्छा ओरेटर नहीं था। और अच्छा ओरेटर क्या, ओरेटर ही नहीं था। एडवेंचर नहीं, कुछ नहीं, मतलब आई वाज अ मिडिल लेवल का आम हिंदुस्तानी, जो कि आज भी हूँ। बट थोड़ी स्किल गैदर कर ली मैंने उस दौरान में। तो कोई ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी नहीं है, मतलब नो स्किल एट ऑल, यू कैन से। मेरी माँ बहुत नाराज होती थी मेरे पे। अच्छा, हाँ, कि तेरे में है, तू करता नहीं, ये नहीं। कंपैरिजन किससे था? कंपैरिजन माँ से खुद से। अच्छा, हाँ हाँ, मेरी मेरी माँ खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी के। तो इट इज सेफ टू से कि फादर साहब पे गए हो आप। हाँ नहीं, मेरे फादर एक अलग, उनके अलग वो था। फादर इज वॉज, पिताजी ने बहुत सेवा करी मेरे दादा दादी की, और दादाजी की कमाल की सेवा करी है। बिजनेस खड़ा किया, ही वॉज नंबर 1 इन बिजनेस। जब उस टाइम पे जब करते थे, पूरे मेवाड़ में जाने जाते थे, रेपुटेशन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। और कमाल का स्टैचर था, व्यवहार था, वो है ना, पिताजी से सीखा वो सब मिक्स है एक्चुअली। हाँ हाँ। तो आप एल्डेस्ट थे या आई ब्रांच में क्या? आई मेरी मेरी हम 4 भाई बहनों में मैं एल्डेस्ट। ओके। यस। तो और मैंने पढ़ाया भी मेरे भाई बहनों को, तो मैथ्स वैथ्स सब मैं पढ़ाता था। और एक खूबसूरत बात यह है कि मेरी माँ की जब शादी हुई तो उसने 10वीं पास नहीं करी थी, 10वीं भी क्लियर नहीं कर पाया एग्जाम में। एंड शी गॉट मैरिड अहमदाबाद से। तो शी केम हियर, फिर मैं पैदा हो गया, फिर मेरे भाई बहन हो गए, तो हम 4 जने हो गए। तो उसके बाद में जब शायद मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, तो मम्मी ने बोला कि मेरे को 10th का एग्जाम देना। तो शी अपीयर्ड फॉर 10th एंड केम इन मेरिट। रियली? हाँ। और फिर उसने पढ़ाई चालू किया, तो करते करते पीएचडी तक कर लिया उसने। तो इस दौरान में क्या हुआ कि मुझे मेरी माँ पढ़ाती थी, तो थोड़े साल बाद वो स्टेज आ गया जहाँ पे मैं मेरे भाई बहन को पढ़ाता था। हम्म। ऐसे करते करते हम बड़े हो गए। ये बात आई थिंक 70s 80s की होगी। हाँ ये आई थिंक ये टाइम भी वैसा था जब जब मैंने देखा एक बड़ी एक्सटेंसिव फैमिली होती थी, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी। हाँ और इनफैक्ट मेरे घर में मैंने देखा कि मेरे जो फादर हैं वो अपने एल्डेस्ट ब्रदर से इतना डरते थे जितना उनके फादर से भी नहीं डरते हाँ, वो तो रिश्ता तो वैसे थे। ही वो होता ज्येष्ठ भ्राता है। यस पिता समान वाली यस बात। यस यस। फादर से बॉन्डिंग कैसा था आपका? फादर साहब से कैसा रिलेशन? फादर से ऐसा कूल रिलेशन। आई वाज ऑलवेज अ पैरासाइट ऑन माय फादर, आज भी हूँ। तो फादर से बहुत अच्छा है। मैंने मैंने ऐसा कोई
किसी भी स्ट्रेनस रिलेशनशिप नहीं हम्म। है। आई एम गुड तो ये क्वालिटी है आपकी? विद, हाँ कह सकते हो, यस, आई वैल्यू रिलेशनशिप। सबकॉन्शियसली करता हूँ बचपन में, पर अभी तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस चीज का। और है ये क्वालिटी है मेरी कि मैं जब रिश्ता रखता हूँ तो बहुत तगड़ा वाला रखता जब एक आम इंसान किसी चीज को देखता है तो उसको प्रॉब्ली शायद वो चीज ही देखती होगी। एक आर्टिस्ट जब किसी चीज को देखता है, क्योंकि मैं तो फ्रैंकली बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि आर्किटेक्चर में आर्ट पार्ट ज्यादा है। हूँ। हम्म हालांकि ये बात पे हम थोड़ा डिसएग्री कर सकते हैं, आप कहोगे हम्म साइंस ज्यादा है, लेकिन हम्म। मुझे तो नहीं फिर नहीं, भी लगता है बराबर ही ऑलमोस्ट, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ मैं मानता हूँ हाँ आर्ट डोमिनेंट है, हाँ, ठीक ऐसा है मैं मान ठीक है। लेता हूँ। तो ऐसा कभी हुआ कि किसी चीज को देखने का नजरिया आपका डिफरेंट रहा हो किसी 100% है, 100%। किस स्टेज पे, मतलब ये आइडेंटिफाई किया आपने? हाँ ये इसको, आई आइडेंटिफाई एज एन आर्किटेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है कि हमारा, आप देखेंगे हमारा आर्किटेक्चर का 5 इयर्स होता है डिग्री कोर्स, और बाकी सब में 3 साल में डिग्री मिल जाता है। हम्म तो आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद माय हम्म सर, सर क्या है, हमको 3 साल में क्यों नहीं मिलता डिग्री? हम्म बोले ये तुम्हारे अंदर इनकलकेट होना चाहिए, ये ब्लड में घुस जाना चाहिए, है ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा व्हाट इज प्रोपोर्शन, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज कलर, है ना, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन, तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स, तो तुमको समझेगा कैसे? तो यू हैव टू लिव इन दैट वर्ल्ड फॉर सम टाइम। इसलिए तो हमने 5 साल होते होते देन आई ग्रेजुअली रियलाइज्ड, उसके भी 1 2 1.5 2 साल बाद रियलाइज किया कि हाउ टू सी थिंग्स। सो व्हेन आई सी से दिस कैमरा, तो मेरा दिमाग कैमरा बनाने में नहीं जाएगा, हम्म मेरा दिमाग उसमें जाता है कि इसको बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है यार। हम्म ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन आई सी सम आर्ट फॉर्म हम्म और सम बिल्डिंग इन इन माय कॉन्टेक्स्ट से बिल्डिंग, हम्म तो मैं उसको ये सोचूंगा कि यार उसने कैसे डिजाइन किया, उसको क्या सोच के, व्हाट वाज द थॉट। इट मे नॉट बी द राइट थॉट, बट एटलीस्ट बाय virtue of that आई एम prompting my mind to work on it, कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। एंड दैट वे, बीटीएस में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ? हाँ मैं हूँ बहुत, ये आपकी लैंग्वेज है, बीटीएस है, बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल हूँ मैं। आई रियली लव द थॉट प्रोसेस का जो जर्नी है ना, वो बहुत मजा आता है मुझे करने। और लेटली वो सीखा, और मैंने और ज्यादा सीखा। तब तक तो मैं सबकॉन्शियसली कर रहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मुझे 15 एक साल लग गया, एंड डिस्कशन में मुझे बड़ा ऑड लगता था, लोग ऐसे बैठ के गॉसिप कर रहे गॉसिप नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट्स, हैं? है अच्छा। ना, मेरे सब्जेक्ट। मैं बोला क्या चले, तुम काम करते हो, काम करो ना, ये क्या बकवास बातें करते हो खाली। बट नो, देन आई हैड वन फ्रेंड निरिति करके, तो शी शी टॉट मी कि डिस्कशन करने से डिजाइन निकलता है, डिस्कशन करने से नजरिया बदलता है, तो इसलिए डिस्कशन करना जरूरी है। एंड दैट चेंज माय होल, अगेन अगेन इट चेंज माय पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वो बहुत कुछ उससे आता है कि मैं उधर जाके सोचूं कि उसने क्या सोच के बनाया, फिर उसके बारे में डिस्कशन करूं, तो उसमें से कुछ निकलता है। तो ये तो क्या है कि वो घी है जो निकालते जाओ दूध में से, तो निकलते जाएगा, और अच्छा होते जाएगा प्रोबेबली, सब निकलता हमारा जो पॉडकास्ट का थीम है वो बेसिकली ऑल्टरनेट करियर प्रोफेशंस के बारे में ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है उसकी माइंडसेट को शेप करना कि जहाँ रैट रेस लगी हुई है हर किसी को डॉक्टर, सी, इंजीनियर बनना है। हमने रियलाइज़ किया कि बचपन में तो सब बच्चे बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, पायलट बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, खेलते भी डॉक्टर डॉक्टर टाइप है, या घर घर बनाना है, राइट। लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। वो उनके आसपास के जो उनके फ्रेंड्स और कॉलीग्स हैं उनसे उनसे शेप अप होती है। मेजरली ऐसा होता है कि मेरा फ्रेंड है और ये कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, या ये मेरा फ्रेंड है और ये कॉमर्स ले रहा है और मैं इससे तो ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो मैं साइंस लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली टीयर 3 टीयर 4 में लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि जहाँ हम ऑल्टरनेट करियर के बारे में जानते ही नहीं।
तो ये जो हमारी जर्नी है उसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है कि ऐसे लोग जो ऑल्टरनेट करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ उखाड़ा है उन्होंने, तो उनसे बेटर कौन हो सकता है बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, किस स्टेज से करना चाहिए, और स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि करना क्या है तो सब बताता है, लेकिन क्या व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू अवॉइड डू। करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसी सिटी के कलेक्टर से, है ना, तो सबको उसकी लाइमलाइट जरूर दिखती है कि लाल बत्ती है, रुतबा है, बहुत मजे हैं, लेकिन पीयर प्रेशर्स क्या है, एक एवरेज 24 आवर्स कैसा दिखता है उनका, और अगर कोई बच्चा उस पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए रेडी है तभी उसके लिए प्रिपेयर करें। तो ये बेसिकली एक आई ओपनर पॉडकास्ट जैसा होता है जहां हम डार्क रियलिटीज और फैक्ट चेक करते हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और वो पता नहीं, मतलब मे बी इट वाज स्क्रिप्टेड बाय गॉड, कृष्णा, के आपका सब्जेक्ट यही निकल रहा है। माय जर्नी, आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, ओके, क्योंकि मुझे मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, अच्छा, ओके। एंड बट क्यों? और पता नहीं क्यों, है ना, क्योंकि बहुत साल पहले एक हमारे यहाँ कोई फूफा जी के भाई आते थे और वो बताते थे कि वो उनके उनका कोई स्पेशल इंजीनियर है, उनके वो थे टैंकर्स। हम्म। तो उसको वो ठीक करने के लिए वो बोलता, वो खाली आवाज सुन के बता देता था कि यार इसमें क्या गड़बड़ हम्म। है। वो सो वेरी, परफेक्ट एट व्हाट हाँ ही हाँ, डिड। जोरदार था। तो मेरे को पता नहीं क्यों, देखो आज याद आ रहा है वो इंजीनियर भी कितने साल, इट्स बीन लाइक 45 years, नाम याद है? 40 45, नहीं नहीं, नहीं नाम याद नहीं, क्योंकि वो किससे सुना जाता था, वो ट्रिक तो क्वेश्चन सुनते था थे। हाँ हाँ, तो नाम याद है वो अनिल जी का। जो मेरे फूफा जी हैं सुनील जी, उनके भाई अनिल जी, ओके। तो कहाँ था यार मैं, हाँ, मैकेनिक। सो मैकेनिकल। तो वो पढ़ते पढ़ते मतलब वो दिमाग में आते आते, देन 10th में मेरा मैथ्स वाज फैंटास्टिक। आई वाज, मतलब आई वाज लाइक 100 में 100 मारूंगा मैं, हम्म। ठीक है। नहीं मार पाया, वो छोड़ो, 88 पे रह गया, गलती मेरी है, क्योंकि मुझे अभी भी रिपेंट होता है, मैंने उसको वापस चेक करने में गड़बड़ कर दिया पेपर को, ओवर कॉन्फिडेंस में। मैंने कहा वापस चेक किया, तो मैंने कहा नहीं यार ये गड़बड़, एनीवे छोड़ो, वो मुझे आज याद क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं। तो 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, पीईटी में फेल हो गया, तो ड्रॉप लिया तो फिर फेल हो गया। और ये सब उदयपुर में ही हो रहा था? सब यही हो रहा है ना। और तब उदयपुर तो कैसा था? अरे मस्त था, छोटा सा था, बहुत अच्छा था। शांति थी? बहुत मस्त था। मतलब 8 किलोमीटर में उदयपुर खत्म हो जाता था, और इतनी हम साइकिल पे चलाते थे, ठीक है। तो सो वो भी एक मस्त अलग ही दौर था। इतने बूढ़े भी नहीं हो गए को दौर बोलना पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे? सो मेरे को एडमिशन तो कहीं तो लेना ही था, और फिर मैंने एक कॉलेज एडमिशन दे रहा था बॉम्बे में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लग रहा है न्यू बॉम्बे में, और उसमें सीटें खाली है। तो वही एक चॉइस है जो मैं ले सकता हूँ। तो बोले वो फील्ड क्या है, बोले आर्किटेक्चर, जो है दे रहा दे यार, चल ले। अब सोचे मैं क्या क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर में। तब इस पीईटी में नहीं जा पाना हाँ, फेलियर फील हुआ? अरे खतरनाक, मैं रोया, मेरी माँ ने थप्पड़ मारा मेरे को। सोचे आप 12वीं पास करने के बाद माँ थप्पड़ मार रही है, रोने से क्या होगा, गलती तेरी है, अब पीछे मत देख, जो है जो देखेंगे अब आगे का। थप्पड़ मारा कस के एकदम, मुझे अब याद है आज भी माँ का थप्पड़। मैंने बुक लिखी, उसमें लिखा है वो एपिसोड है, ठीक है। तो मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, हम्म। और मुझे, मैं, मेरी माँ आर्टिस्ट है पर मैं तो नहीं हूँ, हम्म। है ना, मैंने आर्ट में गया ही नहीं कभी मेरे को। तो मैंने सर उसको पहले 6 महीने में कॉलेज में एकदम सिंसियर लर्नर, सिंसियर लर्नर आज भी हूँ ऐसा नहीं है, बट स्टिल मैंने कहा यार अब जगह बनानी है अपने को जिंदगी में, अब पीछे नहीं देखेंगे। 6 महीने तक मैं एकदम, और यहाँ से गया बट हुआ बॉम्बे, किसको प्रूव करने के लिए? खुद के लिए था खुद ना। के लिए? हाँ खुद के लिए था, किसको प्रूव क्या करना है ना। मॉम अभी डैड? तब तक इतनी अक्ल नहीं थी ना। मॉम डैड? नहीं नहीं नहीं, वो इतना कंडीशन नहीं था मैं, हम्म। मतलब आई वाज स्टिल थोड़ा मासूम तो था ही दिमाग से। हम्म। तो मैं जब कॉलेज में गया, तो बॉम्बे, अब आप देखो बॉम्बे, उदयपुर का बंदा बॉम्बे,
मतलब उसके लिए बहुत मेजर ट्रांजिशन, और अपना कोई क्लास ही नहीं उधर, है ना, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, फाँक रहे हैं, ऐसे नहीं, इंग्लिश में भी नहीं, मेरे को भी आती है, पर तो भी वो रूटीन कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में इज लाइक बिग फॉर मी। बिग डील। नाउ 6 मंथ्स में तो मैं ढल गया उधर। फिर मैंने पिकअप करना चालू किया, और करते 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 फिर मैं स्केचिंग करना चालू किया, फिर ये किया, फिर नेतागिरी करी, फिर फेल कभी नहीं हुआ, मैं पास हमेशा होता था। ठीक है। और मैं वर्दी वाला, वर्दी वाला नहीं, मतलब मैं सफेद पोश गुंडा बन गया। ठीक है। अच्छा। हाँ, मैंने जिंदगी में आज तक कभी कोई गाली नहीं दिया, मैंने आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हम्म, और मैंने आज तक किसी को मार नहीं खाया। ठीक है। मार नहीं खाया है। नहीं, पर मैं दादागिरी पूरी करी है मैंने, दादागिरी मतलब दादागिरी एकदम अच्छे से, मतलब मोहब्बत वाली दादागिरी। ठीक है। वो और क्या होती है? मतलब उसमें आप मारकूट नहीं करते हो, आप समझाइश करते हो, हम्म, समझाते हो, लोग आपकी बात मान लेते हैं, पीपल ट्रस्ट यू। तो ये, आप देखो मैं क्या ये तो करने जा रहा था। चाणक्य गिरी हो गई है। हाँ, बोल सकते हो ऐसा। ओके। तो इतना मैं वो कुटिल दिमाग मेरे में फिर भी नहीं आया, है ना, थोड़ा तो आया मतलब हाउ, ऐसी कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पे गुंडा इज बेटर देन चाणक्य? मैं तो वो समझना चाह है। रहा नहीं नहीं। तो तो अब मैंने जो अपॉर्चुनिटी आया हूँ। उसको पकड़ा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है। हम्म, ये आया, इसको पकड़ो, आगे बढ़ो। सो देर इज नथिंग, देर इज नो बडी स्टॉपिंग आपका ग्रोथ या प्रोग्रेस, या कोई भी, नो बडी कैन स्टॉप आपको। जैसे जिंदगी के सामने दीवार आती है ना, और रास्ता मिलता है दूसरा, तो आपको, और मैं तो कहता हूँ अभी, है ना, रास्ता मिलता है वो अलग है, मैं कहता हूँ मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे को। मैं तो उड़ के चला जाऊंगा या तैर के निकल जाऊंगा, मुझे रोक नहीं सकते आप। ठीक है। ये तो मैं तो जज्बा आया है, ये कॉलेज से आया है, ये उसी, तो ऑल्टरनेट, आप कहीं भी रुकते हैं ना तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा। और मैं समझता हूँ कि खाली इंजीनियर डॉक्टर ये सब जिंदगी नहीं है, आज की डेट में तो सब जगह काम है। आप अगर एक ईंट बनाने वाले हो ना, तो भी यू विल बी अ मिलियनर। आप, मैं अश्योर करता हूँ आपको। और एग्जांपल कई हैं ऐसे, जो खाली ईंट बनाते हैं, और कई मतलब अच्छे खासे सोने की ईंटें बनाने लग गए अब वो, मतलब इतना पैसा बना लेते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फेलियर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, नो इट इज नॉट, बट यस फेलियर डिसाइड्स योर फ्यूचर, बिकॉज जब आप माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तो फिर फेल जाओगे। सो इट इज अ दुधारी तलवार है फेलियर। आपको हो सकता है इधर से जिता दे, हो सकता है इधर से डुबा दे, तो आपको उसको ओवरकम करते करते आगे जाना। तो मैं भी कोई चैंपियन नहीं हूँ आज की डेट में, आई स्टिल वांट टू बी, मतलब आई वांट टू कीप ऑन इवॉल्विंग। मेरे डिस्कशन में बहुत सारे पैराडॉक्सेस दिखेंगे आपको, ग्रेजुअली आप पकड़ोगे उसको थोड़ी थोड़ी देर में। अ, मैं एक टाइम पे बोलूंगा कि मुझे ग्रोथ नहीं करना है, लेकिन मुझे इवॉल्व, आप, पैराडॉक्स आ रहा है इसमें, है ना, कहीं ना कहीं। It's not. In fact, हाँ they are quite symbiotic. हाँ फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ तो ह्यूमन ग्रोथ एक सर्टेन एज तक एक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट रुक जाती है। हाँ, नहीं वो ग्रोथ तक तो जा ही नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, आई एम जस्ट हाँ सेइंग तो, हाँ लेकिन डज नॉट मीन कि वो ग्रोथ इवॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ ग्रोथ तो जो एक ग्रोथ का एक सैचुरेशन है, हाँ वो तो आ जाएगा, और इवोल्यूशन का कोई सैचुरेशन नहीं। हाँ, वो तो ठीक है। मरते दम तक आप कोई नया सीख सकते हो, हाँ दैट इज हाँ हाँ, इवोल्यूशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़े हैं, इज द राइट फ्रेज फॉर इट, जो आप कह रहे हैं। तो यस, दैट इज राइट। तो अक्सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिट, लेकिन कॉलेज लाइफ में कोई एक इन्फ्लुएंस आता है हमारी लाइफ में जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मेरे प्रिंसिपल सर। आई वाज थिंकिंग कि कोई नॉन एकेडमिक इंसान होगा, कोई नहीं नहीं, कलीग। प्रिंसिपल सर, एंड यू कैन सी द पिक्चर देयर अच्छा। इन, वो मेरे मेरे सर हैं वो। ओके। हाँ, पिल्ले सर। ही चेंज माय होल दिस थिंग, मेरा सोचने का तरीका, और मुझे मुझे कॉन्फिडेंस, इज द मैन। व्हाई यू, आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स व्हाई यू? नहीं, देयर वुड बी मेनी, प्रिंसिपल है ना वो तो, कई बच्चों के प्रिंसिपल है, बट मेरे लिए वो रोल मॉडल बन गया, बिकॉज ही हेल्ड मी लाइक दिस, डूबने नहीं दिया, मेरे को पकड़ के रखा। तो व्हेन डिड ही रियलाइज कि यू नीड हेल्प? वो तो डे वन। डे वन। तो ही इज द मैन। एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट जिस दिन आपको याद है कि यार दिस मैन इज गॉड सेंट?
भगवान ने भेजा है। कितनी बात है, कितने कितने किस्से हैं, मतलब मेरे जेब में पैसे नहीं होते तो भी सर से लेने जाता हूं। तो ऐसे तो कई किस्से हैं, मतलब कई किस्से हैं। सर रैगिंग में कुछ गड़बड़ हुआ तो भी तो पुलिस को भी सर नहीं बुलाया। लेकिन सर कहते थे कि ये मेरे दिस इज द ये वो लोग हैं जो कुछ करेंगे, मतलब प्रोफेशन में आएंगे, कुछ करेंगे ना प्रोफेशन में आएंगे। बहुत लोग क्या होते हैं टीचिंग में चले जाते हैं, प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, लाइक सम पीपल बिकेम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और हम्म। कोई रियल एस्टेट के उसमें चला गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कोई हार्डवेयर शॉप खोल दिए, है ना, दे आर ऑल डूइंग गुड, वो नहीं है। बट वो बोले कि यार ये कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, आई वाज वन ऑफ देम। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कभी सर्टिफिकेट था। आप वंडर करते हो कि हमारे टीचर्स को, हमारे मेंटोर्स को, वो क्या चीज़ दिखती है जो हमें नहीं दिखती? वो क्या क्या होता है, वो चीज़, वो एक्स फैक्टर क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि या फिर उनका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हम में वो एक्स फैक्टर पैदा कर देता है? क्या सच है इसमें से? नहीं, मैं आपका सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से देना चाह रहा हूँ, वो दोनों को कवर करेगा। जो टीचर होते हैं ना हमारे, वो वो हमारे लेवल पे आके हमसे कम्युनिकेट करते हैं। वो जो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, वो अगर डायरेक्ट मेरे पास आएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो वो पहले तो मेरे लेवल पे आते हैं, ठीक है, और फिर मुझे मेरे लेवल से बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो परोसते हैं। तो उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मेरे टीचर्स का जो रहा है, मैं मेरे टीचर्स की बात कर सक रहा हूँ, ठीक है, नॉट इट इज नॉट अ जेनरिक स्टेटमेंट, मैं मेरे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे लेवल पे आके मेरे को ज्ञान का इंजेक्शन डाला है, हाँ, और इस वजह से मैं वो दुनिया को उस नज़र से देख पाता हूँ, या मैंने मेरे अंदर में नज़र डाली है जिससे मैं खुद को और तराशते जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि और सीखता जाऊँ, लर्न करता जाऊँ। तो मुझे पता नहीं मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं दिया है, बट मेरे टीचर्स हैव बीन माय माय ग्रेटेस्ट, क्या बोलेंगे, बैकबोन इन माय 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 लाइफ। ऐसे वन ऑफ द की, ऐसा बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में एक वो भी है, मेरे गुरु है। इवन मेरे मेरे टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, मैं नाम से बोल सकता हूँ, अजीत सर थे। अजीत सर ने एक दिन जोर से आवाज़ लगाई मेरे, उस दिन मैं मेरी एनसीसी की टोपी भूल गया था। तो अगले दिन बिना टोपी के परेड कर रहा था, लोग बुलाया, मुझे लगा आज गए राउंड लगाएंगे हम। सर ने बुलाया, किधर कैप किधर, डर गया एकदम, ही वॉज अ टेरिफाइंग टीचर। तो जा मेरे बाइक में पड़ी है, एसडी थी उनके पास, बाइक में पड़ी है क्या, मैंने कहा चल कमांड कर। इट चेंज माय लाइफ सर, 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड हम इतनी मस्तियां करते थे कि टीचर ने बोला कि मैं जब क्लास में एंटर हूँ तब बाहर निकल जाना, गेट आउट, है ना, यू एंड विजुन है मेरा दोस्त है, हम्म। यू गेट आउट केमिस्ट्री क्लास में। साहब अब मानिए कि हाफ ईयरली के बाद एक भी क्लास अटेंड नहीं करनी, और एक दिन हम आ गए तो नहीं जाएंगे, लड़ लिया सर से, फादर को कंप्लेंट किया, ये किया वो किया। सर सर और आज सर से इतना घनिष्ठ संबंध है कि मैं क्या बताऊं आप। तो ये कुछ ताकतें हमको मिलती गई, तो सर ने वो ताकत दी कि लड़ो, पूछो क्वेश्चन, हाथ खड़ा करो, कभी किया ही नहीं, मस्तियां करते रहे, लेकिन कभी हाथ खड़ा करके टीचर से लड़ने का तो मिला ही नहीं सच बात। और ये फिर आगे कॉलेज गए तो सर ने हाथ पकड़ लिया मेरा अच्छे से, तो कौन और थे आगे उस टाइम बढ़ते गए। फादर, प्रिंसिपल कौन थे? फादर बारिया, आपके थे वो। आई डोंट नो। हाँ, ही passed away from बांसवाड़ा only। अच्छा। सेंट पॉल्स में थे बांसवाड़ा, सेंट पॉल्स उदयपुर के बाद वो बांसवाड़ा आए थे। अच्छा, हाँ, और कौन से फादर्स के अंदर पढ़े हो आप? मेरे को फादर बारिया ही याद है, और सेबेस्टियन, फादर अच्छा। सेबेस्टियन थे एक, हाँ, पर फादर बारिया याद, फादर बारिया मैं आई हैव रिस्पेक्ट फॉर, क्योंकि उन्होंने मुझे जस्ट एक दो बारी इंटरेक्शन, आई वाज नॉट अ स्टार, सो नाउ नाम कट स्टूडेंट। टू कॉलेज इज ओवर। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल आया, क्योंकि सर ने तो इंजेक्शन लगा दिया था ना हाँ। कि अरे ये करेंगे प्रैक्टिस, तो अपने तो दिमाग में सेट हो गया एकदम।
कि अपन तो निकलते ही फन्ने कहाँ बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था फर्स्ट हार्ड पंच, क्या था? हार्ड बंच था कि एक ड्राइंग बनाया हमने, वो बनाए जा रहे हैं, वो हमसे लिए जा रहे हैं, और पैसे का नाम नहीं कुछ नहीं, और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं अकेला, है ना, और ड्राइंग बनाता हूँ, वो अगले दिन देखते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा करके ला, ऐसा करके ला, खूब चला उन्होंने। तो हाँ, उसके बाद ये समझ में आ गया कि इसमें पैसा तो मिलने वाला नहीं है बेटा, ठीक है, हम्म, मेहनत बहुत लगेगी, पर करेंगे अपन। And मेरे फादर ने बोला कि एक भी रुपया चोरी का मत लाना, ठीक है, हम्म, घर में एक भी रुपया चोरी का नहीं आना चाहिए। सो नो कमीशन बाजी, नो कट, नथिंग, है ना, ऑनेस्ट पैसा चाहिए, एंड डोंट वरी आई एम देयर, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये जब ऐसे परेशान होते होते फिर एक प्रोजेक्ट आ गया घर का, इतना मुझे याद आता है, मैंने मेरे हाथ से ड्राइंग बनाया, सब अप्रूव हो गया, एंड द कॉन्ट्रेक्टर इज एट साइट, है ना, और वो कॉन्ट्रेक्टर को जब मैंने ड्राइंग दिया प्रिंट आउट, उसने ऐसे ड्राइंग का वो जो जिस पे ड्राइंग A4 ड्राइंग, A3 ड्राइंग था, A4 ड्राइंग था, A4 ड्राइंग था, उसमें बीच में ड्राइंग था, साइड का खाली रहता ना, मार्जिन रहता था, उसने उसको फाड़ा, ऐसे उसका वो रोल किया, और ऐसे कान में से वो निकाल रहा है वैक्स, और मेरे को, आप सोचो मतलब, जेन्युइनली? मैं आई कैन नेम द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो, मैं भूल ही नहीं सकता उसको, वो ऐसे ऐसे कर रखे करे, है है ना, भी वो? हाँ है ना, क्या नाम? खत्म है। आप सोचो मतलब, आप आप होशियारी बन कर रहे हो, वहां से बाहर निकले हो, जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट 6 इंच ऊपर जमीन से, हम दुनिया से अलग है, ये वो एक मिनट में धरती पे आ गए। अब इससे ज्यादा झटका और क्या लगेगा कि आप ड्राइंग को ऐसे कर, और ऐसे करते करते, फिर भी सहन करते 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 आज भी करते, तो ऐसा नहीं है, आज भी हम गलतियां तो करते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करते कि यार कोई उसको फाड़ के यार यूं यूं करके यार। तो आफ्टर कॉलेज दिस वाज वन ऑफ द जबरदस्त एक्सपीरियंस। आर्किटेक्चर बेसिकली मैं सोचता हूँ कई बार कि वो जो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व, वो कई बार आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है ना? और कोई ये नहीं देखता कि वो जो फाइनल डिजाइन बनी है उस डिजाइन के पीछे कितना रीवर्क है, और जो पीछे जो ट्रैश है, जो गलत डिजाइनों से भरा पड़ा है, वो डिस्प्ले क्यों नहीं होता कहीं? क्यों वो एक थॉट प्रोसेस के लिए नहीं काम आता कि अगर बुरी डिजाइन और बिफोर एंड आफ्टर अगर किसी को दिखाया जाए तो उसको पता चले कि यार इसमें क्यों ये चेंज हुआ है? हम्म, मुझे मुझे लगता है वो ट्रैश नहीं है, सबसे पहले इट इज नॉट ट्रैश, और दूसरा हम कजिन्स नहीं है उनके, ठीक है, आ, आप स्टार्ट कहीं से करते हो ना, वी आर कोलैबोरेटर्स, वी आर नॉट कजिन्स, ठीक है, वी आर कोलैबोरेटर्स। तो अगर मैं एक डिजाइन बनाऊंगा, उसी को तो वो इंजीनियर करेंगे, हम्म, ठीक है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि, और वो रेस्पेक्ट कम नहीं बढ़ना चाहिए, वो क्यों बढ़ना चाहिए, कि अगर मैं ही हूं जो बता सकता हूँ कि मैंने ये जब ऐसे बनाया है, हम्म, तो उसको कैसे इरेक्ट करना है, वो मैं बता सकता हूँ, वो इंजीनियर भी बता सकते हैं, ना नहीं कर रहा हूँ, बट द फर्स्ट कट हैज टू बी गिवन बाय मी, तभी ये होगा, और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है मेरी लाइफ में, जब भी टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, तो उसका इंजीनियरिंग मैंने किया है पहले। तो इंजीनियरिंग इज नेक्स्ट टू तो वो आर्किटेक्चर, नॉट ऐसे में नहीं, मतलब लेवल नहीं बोल रहा हूँ, स्टेज बोल रहा हूँ, टेक इट एज अ स्टेज, डोंट टेक इट एज अ लेवल। तो फर्स्ट इज, पहले तो आर्किटेक्ट ही आएगा, वो बनाएगा, उसका इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट भी बनाएगा, उसका वैलिडेशन एंड कैलकुलेशन विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंजीनियर से। ये अब लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, तो मैं बट कोशिश कर ये रहा हूँ जो समझाने। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इट इज वेरी क्लियर। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। सो इट इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, वी आर नॉट कॉम्पिटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। बट दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स एट अ वेरी इवॉल्व स्टेज। अब नाउ सिंस आपने इतना कर लिया है, इट इज नाउ यू कैन से दिस। नो, बट नो, डे नो, वन पे भी डे वन पे, डे वन पे, क्योंकि हमको, हमारे इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वी आर टॉट,
और उसमें बेसिक फंडामेंटल सिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो वो अगर आ गया तो बस खत्म हो गया ना मेरे को। और मुझे कैलकुलेशन में नहीं जाना है। मुझे ये पता है कि मैं अगर बिल्डिंग ऐसे बना रहा हूँ तो उसका पहला टॉयलेट यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, इनको कनेक्ट कैसे करना है उसका रास्ता मैं दिखा देता हूँ। वो मैंने दिखा दिया तो दैट इंजीनियर विल डू इट, पक्के से करेगा वो, मैं गलत हो ही नहीं। सो बेसिकली हमारे एक सर है रिलायंस के, वैद्य साहब, वो बोलते यू हैव टू बी ग्लोबली करेक्ट। ठीक है। सो व्हेन एन आर्किटेक्ट इज ग्लोबली करेक्ट, मतलब यू कैन नॉट जुटलोफाई हिम। वो फिर इंजीनियर को फॉलो करना ही है क्योंकि वो ग्लोबली करेक्ट है। वो किया जा सकता है। वो ऐसा कुछ इन 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 इनएफिशिएंट डिजाइन नहीं है। इट ओनली नीड सम मोर कैलकुलेशन, सम मोर इन डेप्थ स्टडी एंड उस पे और काम करने की जरूरत पड़ती है। सो मैं ये बिल्कुल अग्री नहीं करता। ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। So people avoid that, no? Some people avoid that hard work behind it. आई डोंट नो, मतलब मैं तो आई लव डूइंग इंजीनियरिंग विद माय डिजाइन। मैंने कई बार किया, कई बार किया और आज भी करता हूँ। तो इनिशियल लेवल पे जो फर्स्ट ऐसा ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट विच यू कुड रिमेम्बर के दैट डे व्हेन यू रियलाइज के आई हैव क्रैक्ड इट। हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो एक क्लाइंट थे, तो मैं काइनेटिक होंडा चलाता था एंड मेरे मामा ने एक ब्रीफकेस दिया था मेरे को, सैमसोनाइट का ब्लैक। तो वो साथ में रख के एंड अच्छे से घूमता था मैं मस्त। तो मैं हाथ से वो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से ड्राइंग बना रहा था। कैड नहीं था उस दिन, मेरे को कंप्यूटर लेट आया थोड़ा। तो एक वो कॉल आया, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कि सुनील कि हमको वो करना है, तो यू आर यंग आर्किटेक्ट, तो यू मे बी यू विल हैव सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं जाके और 3-4 बार प्रपोजल बना बना के हर बार मल्टीपल ऑप्शन लेके गया। फाइनली दे अप्रूव्ड। ओके। एंड तो उस दिन मैं इतना कितने खुश था। कितने रीआइट्रेशंस के बाद अप्रूव हुआ? मुझे याद नहीं है, मतलब 5-7 तो हुए होंगे। इज दैट अ गुड नंबर इन आर्किटेक्चर फील्ड? इट इज टू गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर जो अभी तक किया है मैक्सिमम रीआइट्रेशंस? मैक्सिमम अरे 17-18 तक चले गए होंगे। ओके। हाँ, बहुत सारे किए। सो हम जब वहां से निकला मैं, तो रात हो गई थी एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए मुझे याद है। और वो प्रोजेक्ट नहीं आया मुझे। बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट? नो नो, दे फूल्ड मी, मतलब फिर वो, अरे मैंने, अरे अभी तो टाइम है, तो दे टुक ऑलमोस्ट 5-7 इयर्स उसके बाद भी। तो वो तो क्या नया नया आता है ना, तो ले आ जा तेरे रास्ते में मिला तो ले चल, तू भी कर दे। आई वाज वन ऑफ देम। वो उसके 5-7 साल बाद किया प्रोजेक्ट। क्या लर्निंग थी इससे? नहीं, कोई लर्निंग नहीं, कुछ नहीं, अपने काम करते रहना है, कोई बात, सब ऐसे ही मिलेंगे सर। मैं अगर मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना आई वुड हैव वर्कड ऑन 90 मोर, मतलब 100 में से 10 काम ही आए, उसमें से मैंने मैंने 90 और काम किए, तब जाके वो 10 आए। उसको फेलियर नहीं इज बोलूंगा दैट मैं। अ गुड रेशियो इन आर्किटेक्चर? इट इज, फील मैं मेरे लिए इट इज गुड, मेरे लिए गुड, आई एम हैप्पी विद इट। ये मशीन चलती रहती है मेरी। जैसे हम कोई पुराना काम नहीं चिपकाएंगे, कोई प्लान सपोज आपने बोला 60-40 का ये है, 60-40 का दूसरा है, मैं बोला सेम नहीं करना यार, अलग करें, अपन अलग करेंगे, तो कुछ अलग डालते हैं। तो ये चलता रहता है ना, अभी तो जंग खा जाएगा। तो आदत पड़ गई तो कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। मैं नहीं करता ऐसा। I don't do it। तो एक्चुअल फर्स्ट ब्रेक थ्रू कब हुआ? वो हो गया नहीं, अच्छा वो तो उसमें हुआ जिसमें वो वो ब्रेक तो वही था। अच्छा। हाँ, किसी और का डिजाइन था एंड मैं इस मामले में आज बहुत कमीना है तो वर्ड एक्चुअली, कि अगर कोई काम ऐसा आ गया जिसमें लड़ाई लड़नी, तो मैं लड़ता हूँ पूरी। तो किसी और का था एंड देन मिलने वाले थे, तो उन्हें बुलाया गया, नया नया सिविल आया है, कि नक्शो देखने से कैसा है, कैसा लाग रहे हो। मैं क्या यार, मैं तो हॉबी लाग रहा हूँ जेन्युइनली। आई वाज नेवर अ क्रिटिक फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ क्रिटिक। तो मैंने कर दिया उसको। मैंने कहा मैं बना के देता हूँ, ये एटीट्यूड मेरे में शुरू से अच्छा था, कि मैं बना के देता हूँ, मैं दूसरे के डिजाइन पे कमेंट नहीं करता। मैंने बनाया, उनको पसंद आ गया, सिंगल शॉट में ठक करके गया एकदम। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि एक
गलत को गलत कहने का करेज शुरू से था, हाँ एंड दैट रिवॉर्डेड यू। हो सकता हाँ मतलब मैं भी मेरे कहने का तरीका अलग रहा होगा, हाँ। बट हाँ मैंने कहा तो है। तो हाँ इस पूरी जर्नी में इनिशियल डेज में ऑफ कोर्स कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं है, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। अब अभी ऐसा लगता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। इट्स बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्टेड स्केचिंग, बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्टेड ड्रामेटिक्स, बिकॉज ऑफ दिस मैंने मैंने बहुत सारा काम किया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर ओनली। आई हैव ट्रैवल्ड सो मच, आई हैव नोन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर। सब इसी की देन है मेरी। तो मैं तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता। कई बार लोगों की मोस्ट ऑफ द लाइफ निकल जाती है किसी एक चीज़ को परस्यू करते करते। आपने बोला कि इसकी वजह से मुझे स्केचिंग मिला, इसकी वजह से मुझे सोशल वर्क भी आप काफ़ी करते हो। वो किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि वो भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अक्सर उसके लिए या तो आप बिल्कुल अपने काम से तृप्त हो जाओ तब वो स्टेज आती है, या एज अ डिस्ट्रैक्शन लोग यूज़ कर लेते हैं शायद। बट ये दोनों को बैलेंस करना कब सीखा आपने, या कब रियलाइज हुआ कि वो भी? टू बी ऑनेस्ट बैलेंस तो आज भी नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक आपकी नीड है, आप खुद एनालाइज करके देखना है कि सोशल वर्क को क्यों सोशल वर्क उस तरीके से लिया जाता है, मुझे पता नहीं। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, है ना। आपको देना है, आप देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए हो। सोसाइटी अपने आप देगी आपको, तो आपको देना है, और दोगे तो ही मिलेगा। मैं बीएनआई का मेंबर हूँ, उसमें बोलते हैं गिवर्स गेन, यू विल गेन ओनली व्हेन यू गिव। ओके, तो मुझे याद है कि मैं कॉलेज से आया था, तो मुझे वो सब धामा मस्ती नेतागिरी ये वो सब था। बाद में 1.5-2 साल निकला जैसे तैसे, फिर रोटरी क्लब ज्वाइन किया मैंने। हम्म। तो रोटरी में भी वही अलग अलग चीज़ें करते थे, इवेंट करते थे, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते थे, मस्तियाँ करते थे। मैंने मिल्खा सिंह जी के साथ स्टेज शेयर किया हुआ है, अच्छा। टॉम वॉल्टर साहब के साथ स्टेज शेयर किया हुआ है, वे बैक इन 2003, है ओके। ना। तो अब वो क्या, वो सोशल वर्क ही तो था वो। हम्म। रोटरी में हम काम करते थे, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं गांव के बच्चों से बातें करने जा रहे हैं। मैं एक बार गांव के बच्चों को पढ़ाने भी जाता था कुछ कुछ दिन ऐसे ही रैंडमली, किसी के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इट गेव मी विजिबिलिटी। हम्म। ठीक है, सबकॉन्शियसली, आई डिडंट आस्क फॉर इट, हम्म। आई डिडंट आस्क फॉर इट, सबकॉन्शियसली विजिबिलिटी मिलता गया। तो अब आप देखो, वो सोशल वर्क है या प्रोफेशनल वर्क है, बोलो लाइन कहाँ है, बताइए। आज मैं काम करता हूँ इतना सारा, अभी हमने रंगत रस्तारी किया। सर अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं होता ना, तो कैसे करता? मेरे पास में वो कंपनी आती नहीं कलर की, जिसने बोला कि हम देंगे कलर आपको इतने ज़बरदस्त डिस्काउंट पे, ऑलमोस्ट थ्रो अवे प्राइस पे, वो मेरे लिए करते ही नहीं। मेरे कितने सारे लोग वॉलंटियर्स थे जो मेरे प्रोफेशनल के सपोर्ट प्रोफेशन है ना, जैसे कोई पेंट वाले हैं, कोई टाइल वाले हैं, वो सब उन्होंने लोगों ने हाथ बटाया, कैसे किया? तो वो बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन ओनली इट हैपेंड। सो ये तो एक साथ है। और उसने मेरे को विजिबिलिटी दिया, विजिबिलिटी दिया तो मुझे कोई काम मिल गया। तो देर इज नो सच लाइन। मैं बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई मैं स्कूल स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, ठीक है। तो स्कूल का मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल होगा तो मैं पैसे नहीं लूँगा। मैं मंदिर, मदरसा या मस्जिद, या आप कोई भी मंदिर का फॉर्म ले लीजिए, मैं उसमें पैसे नहीं लेता। मैंने एक उसका भी काम किया है, मिशनरी स्कूल का भी काम किया है, मैंने पैसे नहीं लिए, बिकॉज आई डोंट चार्ज। मैं बोलता हूँ मैं नहीं लेता पैसे ये। तो अब तो हर तो क्लाइंट यही बोलेगा, मेरा मेरा घर मेरा एक मंदिर है। ऐसे भी बोल दिया लोगों ने, तो मैं बोला मत देना, सिंपल है। आपका भी तो जमीर है कि नहीं? बोल दिया बोलने वाले ने, ये भी सुना है मैंने अच्छा। कि मेरा घर मेरा मंदिर है। तो इट्स ओके, हाँ ओके, आप मत देना, कोई नो प्रॉब्लम। अरे आओगे यहीं पे, हो चक्का घूमता है, ओनली गिवर्स गेन। मैं पक्के से बोल रहा हूँ, आई बिलीव इन दिस फिलोसफी। हमारे बीएनआई में एक और चीज कहते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप इधर से फेंकोगे तो उधर आएगा घूम के आपके पास, और वो आया है मेरे पास, आया है मेरे पास।
मेरा कोई काम नहीं रुकता है, ईश्वर की मेहनत है। चलो थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं कि व्हेन यू प्लान अ डिजाइन, लेट्स से हम एक हॉस्पिटैलिटी का कुछ यूनिट बना रहे हैं, सपोज एक हाई एंड होटल है फॉर एग्जांपल, क्या क्लाइंट रिक्वायर, मुझे तो कई बार लगता है कि क्लाइंट भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर क्लियर नहीं होता है। हाँ ठीक है, विच इज ओके। तो हाउ डू यू विजुअलाइज समथिंग विच इज नॉट इवन इन क्लाइंट्स माइंड, हाउ डू यू डू दैट, मतलब इज दैट नॉट? सर क्लाइंट के दिमाग में होगा ना तो फिर मैं नहीं कर सकता होगा। मुझे तो वही चाहिए जो दिमाग में क्लाइंट के हो ही नहीं। तो वो क्लाइंट के दिमाग में तो मुझे डालना है ना, तो वहाँ जगह खाली होना चाहिए। अगर वो भरी हुई तो बहुत मुश्किल होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क फॉर सच क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट वो चीज जिसका दिमाग में खाली है, मैं डालूंगा डिजाइन। दैट इज द वे वी वुड वर्क। रेशो क्या रहता है ये जो एक भरे हुए कप कितने आते हैं और खाली कप कितने आते अभी तो बहुत ज्यादा आते हैं भरे, बहुत ज्यादा आते हैं। हम मतलब मैं ये थैंक्स टू दिस, थैंक्स नहीं नहीं देना चाहता मैं वो पिंटरेस्ट और गूगल वूगल का। भरे हुए आते हैं, बहुत मुश्किल से खाली करते हैं। एक एक मग ले लेके खाली करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर धीरे धीरे कुछ आते हैं। हैं, लेकिन वो घर जाके भर भी तो लेते हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तो देर ही नहीं लगती है। So it is a big issue with us, with our profession actually. And it is so very generic, to be honest. It is it has been presented to be so very generic, क्योंकि आपने अगर घर बनाया ना तो आप पक्के से एक घर खत्म होती है आप कंसल्टेंट बन गए। समझो अगला आपका दोस्त का घर बन रहा है तो पहले आप जाओगे, अरे अरे ये ऐसा नहीं, ऐसी वॉल बना, मेरे घर पे करी ऐसी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर प्रोफेशन। तो जनरल हो गया, वो तो लोग ऐसा ही करते हैं, अगर बुखार से ठीक हुए तो एक्सपर्ट उसके ही बन जाते हैं। राइट। अगर मुझे मुझे कोविड, मुझे स्टिल बुखार का तो डरता है आदमी कि मर ना जाए, हम्म उसमें डर ही नहीं लगता उसको कि यार सरिया तो एक तो डाल देंगे, इंजेक्शन डाल देगा, है ना, डिजाइन में क्या फर्क पड़ रहा है। पर वो ये भूल जाते हैं कि जो मैं देखता हूँ वो आप नहीं देख सकते। बट आई थिंक ये सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं, काफी प्रोफेशन, इनफैक्ट अगर किसी घर में किसी ने शादी करा ली तो वो शादी का भी एक्सपर्ट बन जाता नहीं, है। ये इक्विवेलेंट फिर भी नहीं, बिकॉज ठीक है शादी में भी यू आर रिस्किंग योर लाइफ, बट हियर यू आर रिस्किंग योर होल लाइफ, नॉट जस्ट के ये छत गिर जाएगा तो क्या होगा, ये छत नहीं गिरेगा, डोंट वरी, इतना तो कर देंगे, है ना। बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, और वो आपको एक कंसल्टेंट दे सकता है, आर्किटेक्ट दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। और वो आपके लिए अलग होगा क्योंकि आपके घर का डायरेक्शन अलग होगा, आपके दोस्त के अलग डायरेक्शन होगा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो वो सब मैच करके सोल्यूशन निकालना सबके बस का नहीं होता साहब। उसके लिए चाहिए एक आर्किटेक्ट जो स्पेस डिजाइन करता हो, नक्शे नहीं बनाता, स्पेस डिजाइन करता हो। ध्यान रखना, नक्शे तो होते 2 डायमेंशनल, 2D काम नहीं करते सर। जब आपके लिए घर बनाऊंगा ना, घर या होटल बनाऊंगा या कुछ बनाऊंगा, आई एम एक्चुअली व्हाइल आई एम डिजाइनिंग आई एम वॉकिंग थ्रू दैट विजुअलाइजिंग इट, यस, मैनिफेस्टिंग इट। हाँ हाँ, ये अंग्रेजी और बोल दो आप। हाँ, हाँ। तो वो वैसा नहीं है। मैं मुझे मुझे तकलीफ होती है उनसे जो पहले भर भरा था, क्योंकि वो जो देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत आजकल इंटीरियर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसमें वो बोलते हैं नहीं मेरी बेटी को तो वो रोमन क्लासिकल वाला ही चाहिए, कुछ कुछ कार्विंग वाला। अरे मेरा 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 शहर, मेरा जगह जहाँ रहता हूँ वो उसके लायक है क्या? लायक मतलब लायक नहीं, लायक मतलब उसके लिए सूटेबल है क्या, दैट इज द राइट वर्ड। आप कार्विंग कर दोगे, आप वहाँ तो फॉरेन में तो मक्खी न मच्छर न मकड़े न कुछ नहीं होता है ना। आपके यहाँ तो होते हैं। आप वहाँ मिट्टी नहीं होती, वहाँ ग्राउंड कवर इज मैंडेटरी। यहाँ तो ग्राउंड कवर खुला खुला है, कुछ है ही नहीं, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड ग्राउंड कवर। खोदना सब खुला है, मिट्टी उड़ती है, वो जमेगी कौन साफ करेगा यार। मैं तो बना के चला जाऊंगा, हु विल क्लीन इट अप। तो जब भरा हुआ आता है ना तब वो बाद में रियलाइज करता है कि अरे यार ये गलती हो बट गई, पर ये बोले कौन। आपकी जो बातें हैं, मैंने रियलाइज किया कि घर बनाना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि जो हाँ फैमिली अप्रोच कर रही है हाँ, वहाँ हस्बैंड का ओपिनियन अलग है, यस वाइफ का अलग है। यस, वाइफ यूटिलिटी मांगती है, स्पेस मांगती है, हाँ उसे मेंटेनेंस की ज़्यादा फिक्र है, हाँ हाँ, हस्बैंड को लग्जरी चाहिए। यस। तो जब वो दोनों आपस में ही सेम पेज पे नहीं है तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है, या हाउ हाँ डिफिकल्ट मैं ना इसीलिए तो
Here we strike the अच्छा, solution. तो जनरली पलड़ा किस साइड जाता है, हस्बैंड की तरफ या वाइफ की तरफ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर है। वो भले कहते हैं लोग के वाइफ की तरफ ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब नहीं, बराबर है, बराबर। एवरीबडी है वो, क्योंकि पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एस्थेटिक्स है, जितना फंक्शनैलिटी है, जितना सब सब बराबर है, सब बराबर स्टेक होल्डर्स है। तो अल्टीमेटली आप अगर मैं वो बिजनेस सीक्रेट है, बोलना नहीं सकता। तो कोई नहीं, मजाक की बात है। बट यू टू काउंसिल एट एवरी स्टेक होल्डर्स डोर स्टेप, ठीक है? बेटे से अलग बात करो, मैडम से अलग करो, सर से अलग करो, फिर उनको धीरे धीरे करके लेके आओ ऑफिस पे। आप लड़िए, यूज योर वाइट हैंड, आजकल बट जल्दी आ जाते हैं। बट क्या ये आर्किटेक्चर का बेसिक जॉब है जो ये करना पड़ रहा है? बिल्कुल है। आई विल टेल यू वेदर यू नीड अ होम थिएटर और नॉट। यस, मैं बताऊंगा आपको कि आप होम थिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए, सर्विंग क्वार्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं रिक्वायरमेंट काटता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ, मैं, इट्स माय जॉब। अगर मैं आपने जो बोला वो मान लिया, जरूरी नहीं है सही है तो मान लिया, इसमें क्या है? तो फिर आई एम नॉट अ जेन्युइन कंसल्टेंट। आई विल फाइट फॉर इट। सर मत करिए, नहीं संभलेगा आपसे। आप खाली 2 लोग और बच्चे रहेंगे नहीं, वो नहीं हमको बच्चे जैसा रूम बनाना है। अरे बच्चा बड़ा हो जाएगा, अभी देर ही लगेगी आपको, घर बनते बनते बच्चा इतना बड़ा हो जाता है ना? तो ऐसा नहीं कि स्लो हो रहा है काम, लेकिन वो आपको पता ही नहीं, वो आप भूल जाते हैं, और फिर आप बना दोगे वो बारबी डॉल वाला, वो चलेगा ही नहीं उसको। परेशान हो जाएगी डॉक्टर कि यार ये क्या है, हम कचरा बट्टी हटाओ। तो वो विजन ओनली आर्किटेक्ट कैरीज। तो अब इसके लिए रेस्पेक्ट कब मिलेगा? वो मिलेगा, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं अभी, पर मिलेगा। बट डू नॉट थिंक कि ये जो आज के ज़माने में इंटरनेट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चॉइसेस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, बहुत कंफ्यूजन ज्यादा, बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। एंड आई ऑलवेज थिंक कि ज़्यादा चॉइसेस ज़्यादा कंफ्यूजन में रिजल्ट करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिकॉज आई एग्री, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट ऑन व्हाट इज दैट। द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज आर्किटेक्ट, दे विल हेल्प यू सेलेक्ट वन। सर अगर आपको 100 टाइल्स है ना, तो अच्छा, ऐसा ऐसा बहुत अच्छा है ये, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये हमारे प्रोफेशन को लेके। आप देखेंगे ना, मे बी 50% ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स वुड नेवर गिव क्रेडिट टू आर्किटेक्ट। हमने ही किया है, ये तो हमने बनाया है। अच्छा कैसे क्या? क्या हमने ही तो कहा कि ये लाल वाली टाइल लगा दो, हमने ही बोला ये ब्लू वॉल कर दो, इसको ब्लू पेंट कर दो, हमने बोला ये कुशन का करो, ये उनको उसका नहीं चाहिए, हमने बोला ये वॉलपेपर हमने सेलेक्ट किया। बिल्कुल सही है, आपका घर है ना, आप ही तो करोगे। लेकिन वहां पर जब 10,000 चॉइस थी ना, उसमें से वो आर्किटेक्ट आपके लिए 10 लेके आया, जीरो डाउन करके, चूज फ्रॉम दिस इज व्हाट माय रोल इज। और वो उसको क्या समझते हैं, क्लाइंट समझ लेते हैं यार हमने ही तो किया है। तो ये जितनी चॉइसेस बढ़ रही है ना, कोई उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, परेशानी हो रही है मानते हैं, लेकिन हम है ना उसके लिए, वी विल जीरो इट डाउन फॉर यू एंड देन डू इट। व्हाट हैपेंस व्हेन कोई बिग शॉट क्लाइंट हो, उसका वो प्रेशर कैसा होता है? अरे बहुत ज्यादा होता है, हमसे तो सहन ही नहीं होता है। बट इज इट वर्थ अगेंस्ट द रेम्यूनरेशन जो पैसे मिल नहीं, रहे हैं? रेम्युनरेशन इज साइड में सर, इट डजंट मैटर। रेम्युनरेशन इज हैज नेवर बीन मेरे लिए कभी वो द गाजर इज नेवर रेम्युनरेशन फॉर मी, सो इट डजंट मैटर। बट हाई प्रोफाइल क्लाइंट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट रिकग्निशन भी तो मिलता है उसके। इट डजंट मैटर, रिकग्निशन से बहुत बाहर है, मुझे नहीं चाहिए रिकग्निशन। आई वांट टू एंजॉय माय वर्क, मतलब मेरा इंटेंट हुआ है। अभी भी कोई क्लाइंट नाराज होते हैं, बोलते हैं हम आपसे नहीं कराएंगे आगे काम, कोई बात नहीं, मैं आई एम ओके। इट हैज बीन हैपनिंग, मेरी जिंदगी में रहा है, बहुत सारे काम छूट क्या जाते हैं। प्रेशर्स होते हैं जो? नहीं, मेरा मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे करने के बाद भी वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, सबसे बुरी बात है। तो फिर आई विल से ओके गुड। नहीं, बट व्हाट आर द प्रेशर्स, मतलब जस्ट फॉर द व्यूअर्स के ऐसे क्या अननेसेसरी प्रेशर्स होते हैं जो? हम उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं कॉन्टेक्चुअली, कॉन्टेक्चुअली मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिटी स्पेस, योर प्रोफाइल, आर डिजाइन स्टाइल, और वो उसको लेके अड़े हुए हैं कि नहीं हमारे तो ऐसे ही चाहिए,
और इतना देने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, तो वी सेड ओके, बोले हम किसी और से कराएंगे, तो करा लो, ये लो, बाकी का ड्राइंग भी ले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज वन वन बिग इशू। क्या क्लाइंट्स इसको आर्किटेक्ट की एडमेंसी समझते हैं? नहीं, इट इज नॉट एडमेंसी, दे थिंक वी आर नॉट वर्किंग, वी डोंट वांट टू वर्क। हाँ 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 हाँ, वो समझते हैं कि ये एफर्ट नहीं डालना चाहते, ठीक है, आई कैंट हेल्प इट। मैं तो बोलता हूँ आपका लॉस है, इफ यू तो व्हाई डू यू थिंक कि इंटरनेट की जो वर्चुअल चीजें हैं उस पे इतना फेथ आ गया है कि जो रियल वर्ल्ड में जो पर्सन बैठा है जो क्वालिफाइड है, फॉर एग्जांपल, मतलब एक प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज जो आप फेस कर रहे हैं डॉक्टर्स भी फेस कर रहे हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि हाँ, पेशेंट वो कागज डायरेक्ट उस पर डालते हैं, पेशेंट्स जाके डॉक्टर को बताते हैं कि डायरेक्ट मेरे डायरेक्ट, यस मेरे यस, इस L4 में हाँ ऐसा ऐसा हाँ हुआ है, हाँ, बिल्कुल तो सही है। आई मीन ये सबके साथ हो रहा है, तो ऐसा ऐसा मिसट्रस्ट क्यों हो गया है, ऐसा ऐसा क्यों, व्हाई डू यू थिंक इट हैज हैपेंड? आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, हाँ, वो कहाँ से किया था? क्वेश्चन ये था कि एक लैक ऑफ ट्रस्ट कहाँ से नहीं बिल्ड अप? नहीं, आपने स्टार्ट किया था कि रियल वर्ल्ड से हम्म चलो वर्ल्ड, हम्म ठीक है, मैं सब भूलता हूँ पर कुछ चीजें याद रखता हूँ। तो वो रियल और फेक में, वर्चुअल, फेक, हाँ ओके, आप उसको अच्छे शब्दों में वर्चुअल बोल दीजिए, हाँ, है ना, रियल और फेक में जो गैप है वो बहुत कम हो गया है, हम्म ठीक है। तो आपको क्या दिखता है? रंग बिरंगी दुनिया दिखती है और कॉस्मेटिक दुनिया दिखती है, हम्म उसके अंदर कितनी माथाकूट हो रही है, उसके अंदर कितना अम, मेल है, वो आप नहीं देख पाते। हम्म मेल मतलब मेल नहीं है, मेल मतलब कि ये आपको 4 महीने अच्छा लगेगा, सिर्फ मुहूर्त के दिन अच्छा लगेगा, हम्म डाउन द लाइन 3 साल बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको, टाइमलेस नहीं होगा, मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको। तो ऐसी सब चीजें आती है बीच में, तो रियल और उसके बीच का जो गैप है कम कर रहा है इंटरनेट, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर तो मैं। इज इट बैड टू हैव एस्पिरेशंस? नहीं, अच्छा है। क्योंकि जो जिसके पास शायद 20-40 का प्लॉट हो उसकी भी डिजायर तो वो उतनी है जितनी 10 एकड़ वाले। सर, आर्किटेक्ट तभी काम आता है, एंड वी हैव बीन आर, मतलब हमने हमने हमारा बेस्ट ट्राई किया है जब हमको कंस्ट्रेंट्स मिला। आज भी मुझे छोटा घर बनाने में मजा आता है, बहुत मजा आता है, उसका चैलेंज अलग ही होता है, हम्म, बहुत बहुत मजा आता है। तो इट इज, बड़ा बनाने में नहीं आता ऐसा नहीं है मैं बता रहा हाँ, हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं एक एक इंच को जब मैं उसको मैनेज करता हूँ, उसकी वॉल थिकनेस से भी जगह निकाल लेता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ, वॉल की वॉल निकाल लेता हूँ, उसकी जगह अलमारी फिट कर देता हूँ, हम्म, बहुत अच्छा लगता है। सो सर, सपने पूरे रखो, विश लिस्ट तो बड़ी होनी चाहिए, हम्म। ठीक है, फिर कितना फिट कर पाते हैं होते। तो क्लाइंट को किस लेवल पे लिबर्टी मिल जाती, कलर चूज कर लेता है वो? हाँ हाँ मैं कोशिश करता हूँ नहीं दूं, नहीं देता हूँ, थोड़ी सी, मतलब कोशिश करता हूँ, रेजिस्ट करता हूँ, लेकिन फ्रीडम खाली वो जो जीरो डाउन करने के बाद की है कि भाई ये आ गया है ना, ये 5 है, इनमें से हाथ लगा लो कोई भी एक, उसके पहले नहीं है। जब बन के रेडी हो जाता है, हैंड ओवर हो गया, सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, कभी ऐसा लगता है कि आज 5 साल बाद उसमें जाके देखूं क्या हो रहा है? आ, होता है, पर जा नहीं पाते, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकिन में लगता है लेकिन या छोटे प्रोजेक्ट्स में लगता है? आ, बड़े में तो, बड़े में छोटे में दोनों में लगता है ना, दोनों में लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है कि मेरी मेरी लाइफ में, अगर मुझे आज मेरे घर में कोई कार्यक्रम करना है और मैं अगर कुछ गेस्ट बुलाना चाहता हूँ, तो मेरे दोस्त हैं वो मेरे क्लाइंट्स रहे, ऐसे रिश्ते हो जाते, ठीक है। तो आप समझ गए उससे, इट आंसर्स योर क्वेश्चन कि हमें वो क्लाइंट को फेथ इतना हो जाता है कि वो हमारे परिवार के मेंबर जैसे बन जाते हैं, और वही रिपीट क्लाइंट्स भी हो जाते हैं। सो दिस इज मेरे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यूएसपी कह सकते हैं इसको। दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ, बट मैं आपके क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो नहीं दे पा रहा हूँ कि वो, अच्छा, मैं भी रिफ्रेम करता हूँ, हाँ व्हाट हैपेंस व्हेन योर
clients who have now become your friends हाँ visit your place for something, हाँ do they judge you? पता नहीं करते होंगे वो, मुझे आइडिया नहीं, कोई बोलता तो नहीं है। शायद शायद प्यार करते इसलिए नहीं बोलते, बोलते तो नहीं है, हंसी मजाक में तो सब बोलते हैं वैसे। इससे पहले हम कुछ डायरेक्शंस की बात कर रहे थे। somehow lately आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब अरे सा यार एक मत शादी मत हो बोलो यार, मत बोलो मत बोलो मत बोलो। और अजीब सा एक ये शादी जैसा हो गया। कोई शादी जैसा नहीं है, कुछ है ही नहीं है। मानो तो मेरी मानो तो ये कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। देयर इज नो, तो वो पढ़ना पड़ता है आपको? कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता तो ये साइंस होता, तो पढ़ना पड़ता, साइंस है ही नहीं। अब ये तो डिबेट हो जाएगी बहुत छोटा। मैं आई हैव बीन कॉर्नर्ड बाय माय प्रोफेशनल फ्रेंड्स ओनली। अच्छा, हाँ, you don't believe in this? आई डोंट बिलीव इन दिस। अभी आप तो नॉर्थ फेसिंग बैठे हो, मैं साउथ फेसिंग बैठा हूँ, गलत है। कोई वास्तु मानने वाले के वहां कर रहे होते ना, तो वो यहाँ पे होते हैं और आप इधर होते हैं। ऐसा? हाँ, क्योंकि आई शुड बी फेसिंग नॉर्थ, मैं मालिक हूँ यहाँ का और मेरा डायरेक्शन सही होना चाहिए। अरे मालिक मतलब ऐसे मत समझ। हाँ, नहीं हाँ, of course. टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। हाँ। हाँ, मैं नहीं मानता, और ये इस पे डिस्कशन आप ना करो तो अच्छा है, करोगे तो आपको व्यूअरशिप ज्यादा अच्छा, मिलेगी, मुझे गाली मिलेगी। फेंग शुई के बारे में क्या कहना? मैं विश्वास ही नहीं करता, मैं विश्वास ही नहीं करता। आई बिलीव इन कृष्णा, लाइट, एयर, वेंटिलेशन, इस पे ही बिलीव करता हूँ मैं, बाकी सब किसी में विश्वास नहीं करता। मैं अंधविश्वास पे नहीं, या अंधविश्वास है मेरे। वो छींका और मैं नहीं गया, बिल्ली रास्ता काट गई, इट इज लाइक दैट। सर ये बात बताओ, डेवलपर ने प्लॉट काटा है, लास्ट का पॉइंट है, उसका प्लॉट टेढ़ा आ गया, इज द डेवलपर डिसाइडिंग माय फेट? हाँ ना, मैं बोली आई डोंट नो, मतलब ये तो फिर ऐसा कैसे होता है? ऐसा नहीं होता है। आप कहते हो कि नो, आपको साउथ खुला नहीं होना चाहिए, साउथ बंद होना चाहिए। अरे धूप ही नहीं आती है सर्दी में, मतलब मेवाड़ी समझते हो आप, ठर जाते हैं, ठर मतलब ठंडा घर होता है, आदमी को सर्दी में परेशान हो जाता है। साउथ खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वास्तु बोलते हैं साउथ खुला नहीं छोड़ना। तो अब इसमें ये हो गया। अब डिबेट कहाँ चालू होता है कि कुछ वास्तु वाले बोलेंगे किसने बोला साउथ खुला नहीं होना चाहिए, ये देखो ये ऐसा होता है, किसको ट्रस्ट करना है बोलिए? एक बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस तो होता ही नहीं है, गलत है। एक बोलते हैं एंटी क्लॉक है तो क्या हो गया यार, डजंट मैटर, इज राइट। फिर वो जो एंटी क्लॉक, जो दूसरा बोलता है कि क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, और कि उसके पास कोई गया एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस लेके, तो बोलेगा मिरर लगा तो सही हो जाएगा। अरे बाबा, एक मिरर से वो स्टेयरकेस उल्टी उसमें दिख रही है तो तुम्हारा एनर्जी बदल जाएगा और ये वास्तु चेंज हो जाएगा। ये क्या है, क्या है इस फुलिशनेस? मैं तो सुना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, ऑड इवन ऐसा कुछ हाँ क्या? हाँ 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 है। उसके पीछे तो कुछ फिलोसफी मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपका स्टेप होता है ना, उसमें कुछ है। बट सी व्हेन यू गो इनटू सच फुलिश डिटेल्स ना, मैं आपको दर्द होगा अगर आप वास्तु के चक्कर में पड़ जाएंगे। दे विल से बेस्ट पार्ट क्या है इसका वास्तु का? बेस्ट नहीं है, मतलब मैं बेस्ट नीचे से बेस्ट बोल रहा हूँ, है ना, ऑन द नेगेटिव साइड। फनीएस्ट पार्ट कह रहे हो आप? हाँ, कि वो बोलेंगे कि अच्छा इसके बाद भी ऐसा रहा है तो ये तो आपके कुंडली में है ऐसा, तो फिर कुंडली ही फॉलो कर लो ना। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, इट इज अ साइंस। अच्छा, दे विल कैलकुलेट एंड टेल यू एवरीथिंग। बस वास्तु इज जस्ट प्रेडिक्शन, और आप जज करने लग जाओगे कि अरे आपकी तो ये हो जाएगा, आपके घर में डेथ हो जाएगी, ऐसे डराते हैं इतना। पर मैंने सुना है कि वास्तु का ऐसा कहना है कि कुछ सर्टेन फीट के बाद में वास्तु एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये देखो, ये नया है, आप ही पंडित बन जाओ यार। नहीं, मैं just सच है। आप सोचे, सभी झूठ है, मिथ्या है। है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? या फिर मैं ऐसे बातें इसलिए बोल रहा हूँ, मैं साउथ फेसिंग हूँ इसलिए तो नहीं? हाँ, ये हो सकता है। मेरा कोई वास्तु आप नॉर्थ फेसिंग हो, मैं साउथ फेसिंग हूँ, मेरा तो आप तो परफेक्ट जा रहे हो। मैं वास्तु के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं, आप होना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी कंपनी में बैठा हो और मैं ऑपोजिट बैठा हूँ इसलिए। नहीं, आप सही बैठे हो। अच्छा, सही हो? हाँ,
यू आर इन अ डोमिनेटिंग दिस थिंग पोजीशन। ओके। हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे आप मानेंगे मेरे एक ऐसे पॉडकास्ट में मेरे मुंह से निकला, मुंह से क्या निकला, मैंने बोला नो आई डोंट बिलीव इन वास्तु। सर उस पर चर्चा हो गई, एक हमारे सीनियर आर्किटेक्ट ने उस पर, अब ये भी पॉडकास्ट में जाएगा तो वो भी उंगली करेंगे मेरे, उन्होंने एनालिसिस करके दे दिया कि नो योर ऑफिस इज एज पर वास्तु एंड यू आर प्रोपोगेटिंग रॉन्ग थिंग्स इन मार्केट। कैसे है मेरा वास्तु से? वास्तु बोलता है साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, मेरा तो किचन साउथ वेस्ट में। कैसे है? मैं साउथ ईस्ट में बैठता हूँ, आई शुड बी सिटिंग इन साउथ वेस्ट। तो ये वास्तु कैसे सही हो गया यार? मतलब आपके कंफर्ट से सही हो जाता है क्या? कभी चाहोगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, कभी चाहोगे साउथ वेस्ट हो जाएगा। इट इज स्टिल सरप्राइजिंग कि आप जिस चीज को नहीं मानते हो उसका नॉलेज तो है तब भी आपके सर अगर दुश्मन के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना तो वो आपको मार के चला जाएगा, जरूरी तो है ना। तो ये नॉलेज और एंड प्लस प्लस दिस इज वन थिंग, सेकंड इज आई टेक इट एज अ रिक्वायरमेंट। क्लाइंट इज एडमेंट ने वास्तु से बनाना है, इसलिए वास्तु से बनाओ, इट इज रिक्वायरमेंट। उसमें फिर आई कांट से एनीथिंग, आई विल होल्ड कि मुझे कूदना है, मैं होल्ड करूंगा, कूदना मैं होल्ड करूंगा, कूदना है। ओ मेरे को ही लेके जाने को तैयार है तो चलो कूद जाए, देखा जाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको सवाल पूछता हूँ, है ना, मैं आपकी जगह हूँ, आप मेरी जगह हो, व्हाई इज इट दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया? थैंक यू। इसका जवाब दे दीजिए, कोई भी दे दे, वास्तु वाला जो सुन रहा है देख रहा है, मुझे बता दीजिए। इट इज अवेलेबल, इट्स एप्लीकेबल। तो एग्जाम्पल देंगे, हम अमेरिका में भी करते हैं, वहां भी करते हैं, अफ्रीका में भी करते हैं। कितने कर लेते हो? करते हो मान लिया, वो भी बेचारे कोई होंगे जिनको बरगलाया होगा आपने, कितने कर लेते हो? तो खाली बस इंडिया में ही है, या इंडिया या एनआरआईज में ही है खाली वास्तु? अंग्रेज तो नहीं कराता है? जवाब दीजिए। हो गया, थैंक यू, चैप्टर क्लोज। कभी कोई इंटरनेशनल क्लाइंट से इंटरेक्शन आपका? हाँ हाँ बहुत सारे। उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे डिफरेंट होती है हमारी रिक्वायरमेंट्स अपार्ट फ्रॉम वास्तु ऑफ कोर्स? हाँ नहीं नहीं, नहीं हमारे घर के मामले में वी डिड वन हाउस इन केन्या एंड वी डिड वन हाउस इन यूएस। यूएस में तो कोई है ही नहीं, कोई इंडियन क्लाइंट थे, वास्तु का कोई फंडा ही नहीं था। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली जोक था, बट हाउ इज देयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट फ्रॉम अस? बट मैं भूल सा गया हूँ, मतलब अच्छा, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कैसा क्या कोई ऐसी स्पेशल था। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हमारे यहाँ नहीं दे है? आर वेरी स्पेसिफिक, हम बहुत जेनरिक है, थोड़ा है इशू तो रहता है। थोड़ा हमारा डिलीवरी भी उतना अच्छा नहीं होता था उस टाइम पे, तो बट ठीक है, मुझे कुछ अच्छा, याद नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वेयर डू यू थिंक इंडियन आर्किटेक्चर कहाँ स्टैंड करता है? अरे वाह, हम ये इसी में पड़ जाते हैं, इसलिए हम इतना नहीं अच्छे। क्योंकि आई थिंक वी आर नोन फॉर ग्रेट आर्किटेक्चर। अगर हम अजंता, एलोरा, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट वो एंशिएंट, बहुत बहुत कमाल का था, बट अभी अभी करंटली तो उतनी ग्रेट चीजें करने के बाद में हम इन चीजों में कैसे फंस गए? यार मुझे क्या लगता है कि हम हमारा जो ज्ञान है ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा भी डेप्थ वाला तो नहीं, मतलब इट इज सरफेशियल। लाइक इफ यू आस्क मी टू डू स्टडी ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता नहीं, विच इज सैड एंड आई शुड बी नोइंग इट एक्चुअली। बट डू यू थिंक इट इज द इफेक्ट ऑफ द कोलोनाइजेशन जो हमारा हुआ? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि हाँ हाँ है, आई विल नॉट अग्री कि है। हमें पहले नहीं पता था। नहीं नहीं सब पता है हमें सर। पहले सब पता था, हाँ ये तो हाँ दिख ही रहा है, एविडेंट है। हाँ। मुझे तो कई बात इस बात का डर भी लगता है कि हमने सब चीज करके जीरो भी इन्वेंट किया, हमने कॉन्स्टलेशंस को भी ढूंढ लिया, हमने अर्थ सब से खो दिया। मून का डिस्टेंस भी देख लिया, मून का भी डिस्टेंस देख लिया, रोटेशन का टाइम भी पता कर लिया, सब कुछ कर लिया, परोस लेकिन के कोई और लेकिन चला गया। लेकिन वो हमसे छिन गया। हाँ परोस के कोई और चला गया। और आज भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं चीजों को लेकर। ये भी हमसे किसी ने ले लिया। हाँ, सही सही। नहीं नहीं हमारा आर्किटेक्चर वाज ग्रेट, और अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अभी बहुत अच्छा काम होता है, बट स्टिल वो अगर हम उसको यूज कर पाए ना तो आई थिंक वी कैन डू कमाल।
हम पुराना आर्किटेक्चर का स्पिरिट को अगर हम समझ पाए, मैं मेरी बात करता हूँ, हमारा मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं समझ पाया तो आई थिंक इट विल चेंज माय होल। पर वो क्या है, हम भी रैट रेस में हैं थोड़े से, तो उतना टाइम रिसर्च को दे नहीं पाते। मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, मेरे पास एक ऑफर भी है ऐसा, जिसमें टू बी पार्ट ऑफ दैट। मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो करना है। आई रियली वांट टू डू इट, मतलब तो मुझे वो। फ्रॉम द टाइम जब आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे टू टुडेज टाइम, हैज एनीथिंग चेंज्ड? आई मीन, क्वेश्चन ऐसा है कि कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं, बाकी क्या चेंज आए? हाँ, मतलब क्योंकि अगर बेसिक एजुकेशन की भी हम बात करें तो पहले भी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हम्म अभी भी मतलब एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली है, लेकिन एच सी वर्मा तभी भी थे, एच सी वर्मा आज भी है। हम्म। तो टाइम के साथ हम इवॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, बेसिक एजुकेशन में समझ में आता है, लेकिन हम्म। व्हेन इट कम्स टू जो आप कह रहे हो कि लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं, लाइफ डिपेंडेंट चीज़ें हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि हम टेक पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, इसलिए शायद नहीं कर पा रहे। ऐसा ऐसा मेरा मेरा थॉट है। बट यूजिंग दैट एज अ मैंने टूल कि हम मैं आ रहा हूँ उस पे। मैं मैं आज एनालाइज करता हूँ तो कॉलेज में भी मैंने पैरामेट्रिक डिजाइन किया हुआ है, पर मैं इसको प्रैक्टिस में कभी लाया ही नहीं। और ये वर्ड शब्द मैं पिछले 10 साल से सुनते आ रहा हूँ, अभी अब सुनने लगा हूँ, है ना। तो आज मैं जब मेरा कॉलेज का डिजाइन एनालाइज करता हूँ तो लगता है यार पैरामेट्रिक तो मैंने तब भी किया था, और तब मैंने कैलकुलेशन करके निकाला था उसको, और वो मैं भूल गया हूँ। मुझे आता ही नहीं उसको, बिना कैलकुलेशन में कर नहीं सकता। अब मैं सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हो गया हूँ। इनफैक्ट मैं पहले तो कर नहीं सकता हूँ, उसके बाद करता हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ इन टर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ, इन टर्म्स ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ द टेक यूसेज दैट वी बीन डूइंग। तो ऐसा फर्क आ गया है थोड़ा मेरे। तो मुझे 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 लगता है इवॉल्व होने की जगह मैं ऐसा फ्लैट हो गया हूँ थोड़ा, कुछ मायनों में, है ना। नॉट 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 ऑल। कुछ मायनों में मैं फ्लैट लाइन पे चल रहा हूँ। आई शुड हैव गॉन लाइक दिस। वो इवॉल्व नहीं हुआ टेक पे। मेरा जोर ज्यादा, आज आपने ट्रिगर किया है, एक्चुअली मुझे प्रॉम्प्ट किया है टू लर्न इंडियन आर्किटेक्चर एंड टू बी इन ट्यून विद टाइम्स, जो अंग्रेज लोग हैं अभी। अंग्रेज मतलब वेस्टर्न पार्ट हमारे भारत की दुनिया का। बट डू यू थिंक कि अगर टेक है और हम टेक का असिस्टेंस भी ले रहे हैं, हमारा कुछ पार्ट अगर टेक ने रिप्लेस कर दिया है, तो वो क्रिएटिविटी से कॉम्पनसेट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, पर वो स्पीड से हो गया। हम्म हाँ, वो हम स्पीड में ज्यादा दौड़ गए, तो हम ज्यादा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो करने लग हम्म गए। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम मतलब हमारा नहीं तो बहुत यू डोंट हैव टू कॉन्ट्रोवर्शियल। बी नो नो डिप्लोमेटिक नो टू नो, करेक्ट डिप्लोमेटिक ऑन। नहीं, वो इट विल बी टेकन इन अ रॉन्ग सेंस, हम्म है ना। हम्म आई कांट अफोर्ड दैट, आई डोंट वांट टू, हम्म है ना। आई कैन अफोर्ड बट आई डोंट वांट टू, हम्म है ना। दैट इज द राइट अप्रोच। तो टेक ने हमारा स्पीड बढ़ा दिया है। और वो, मेरे को एक स्टेटमेंट याद है, वो किनका है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा अभी। इफ यू ट्रेवल बाय अ फास्ट ट्रेन, यू मिस द सीनरी। हम्म और सीनरी तो मिस करते हैं, हम डिटेलिंग में मिस करते हैं। तो जब स्पीड में जा रही है गाड़ी, तो वो रेल में वो लिखा है भारतीय रेलवे दिखता नहीं, छुप जाता है वो। खाली बस एक लाल लाइन दिखती है, घर करके जा रही है, ना उसमें लोग दिखते हैं ना खिड़कियां दिखती है। और प्लस अंदर बैठे वाले को बाहर का कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ग्रीन ही दिखता है। जबकि उसमें झोंपड़ी भी आ रही है, कहीं पक्षी भी आ रहा है, दिखते नहीं। सो डू यू आल्सो एग्री कि जो टेक है वो हमें डेप्थ के लिए यूज करना था, हमने उसको हाँ, अरे क्या बात है। लेंथ के लिए यूज कर लिया? मुझे लगता है आप इधर आ जाओ यार। नहीं। सही कह रहे हो, यस, दैट इज राइट वर्ड फ्रॉम माय साइड, यस। हमको डेप्थ में जाना चाहिए, मेरे को। आई मिस्ड इट। तो can this be a good message to the next set of architects who are probably watching this? और नहीं, वो नेक्स्ट सेट के लिए है कि नहीं है, बट ये मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आज आ गया है, क्रिएट हो गया है। और मैं इस पे काम करूंगा। मुझे नहीं पता इससे कौन इंस्पायर Hmm. होता है कौन नहीं होता है, बट आई विश टू डू इट नाउ। Because this is not just relevant to architecture per se. This is relevant to every industry, I would say. ये सभी के लिए है। हाँ 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 हाँ। तो
इनफैक्ट ये मेरा भी अभी का रिवलेशन है, मुझे भी अभी ये यूरेका मोमेंट आया कि यार टेक को हमें मैंने तो कहा ही था आप सही जगह बैठे हो वास्तु से, मैं इधर उल्टा बैठा। सी उसका कोई लेन देन नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। ये उसका वो घी निकला है उसको बिलोने से, ठीक है? चर्निंग, राइट। हाँ, एंड द थॉट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, जो भी इसका हिस्सा है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन है इसमें। और आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उदयपुर में रह के उदयपुर से ज्यादा बाहर काम किया है, उसके पीछे क्या है एंगल? अपॉर्चुनिटी मुझे मिली हम्म तो मैं बाहर चला गया, तो ऐसे कई बार हुआ है बाकी। और उस वजह से जब उधर चला गया तो थोड़ा स्केल डिफरेंट हो गया प्रोजेक्ट्स का, स्केल डिफरेंट हो गया तो यहाँ से फोकस कम हो गया, तो यहाँ वाले सब परेशान होने लग गए, तो काम आना कम हो गया फिर, तो इसलिए यहाँ पे कम। बट इज दैट रिग्रेट? एट टाइम्स यस। क्या मिस आउट करते हो? लोकल कनेक्ट, एक आपको अ, लगता है ना कि जहाँ के हो वहाँ कंट्रीब्यूट करो, तो थोड़ा तो होना चाहिए सर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा ऑल्सो लगता है। यू नो, और मेरे मेरे यार दोस्त को ही मैं अगर काम नहीं कर पाऊँ उनका, तो इससे बुरी बात और क्या हो, कि आई मिस दोस्त। नॉट इवन दैट, सिटी में लैंडमार्क हो जो आपका डिजाइन किया हो, तो वाइल्ड ड्राइविंग ये मैंने बनाया, ये हाँ मैंने बनाया, हाँ, तो वो भी अब तो एक, मैं उससे अब बाहर आ गया हूँ थोड़ा सा, इसलिए। नहीं, नहीं, मैं आ गया हूँ मैं, इसमें एरोगेंस वाली बात पर नहीं, नहीं मैं आ गया हूँ, एरोगेंस नहीं, ये तो कुछ। प्राइड की बात भी नहीं, इट इज अबाउट, हाँ, मैं अब नहीं हूँ ऐसा, मेरा थोड़ा बदल गया नजरिया, ऐसा बट नजरिया इज था दैट मेरा। बैड? मुझे नहीं पता है कि नहीं है, इट्स नॉट गुड बैड, बैड का भी बात आई नहीं कर डोंट रहा थिंक हूँ, इट्स बैड। लेकिन मुझे नहीं है अभी, मुझे वो फील नहीं है अभी कि मैं ये मेरा बनाया, आई एम ग्रेजुअली आउट ऑफ दैट। मुझे लगता है कि आई शुड बी एबल टू चेंज लाइफ ऑफ पीपल हु आर हैबिटिंग। बट डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी विल चेंज द सिटी हाँ हाँ के लोगों की लाइफ, हाँ हाँ, पर मैं उसमें they क्या, will be proud of a good जो, looking building, हाँ हाँ they would be proud of हाँ, वो हो सकता है, marvel. बट मेरा फोकस अभी थोड़ा और बदल गया। वो जो है वो तो ऊपरी है ना, मुझे लगता है अंदर के स्पेसेस बहुत अमेजिंग होने चाहिए, ये तो है ही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, एंड दे शुड बी बिलोंग टू माय सिटी आल्सो, लेकिन जो अंदर के स्पेसेस है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और वो मैं देखता हूँ कि मुझे दुख होता है कुछ कुछ जगह में। क्या मिस्टेक्स करते हैं जनरली लोग हम्म, चीजों को विजुलाइज कर? ऑब्वियसली उनके पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, इफ हाँ somebody हाँ is हाँ a, हाँ हाँ, तो वो बेसिकली वॉल्यूम और लाइट एंड वेंटिलेशन, तीन चीजें ये। और लाइट और वेंटिलेशन तो मे बी आप टच कर जाते हो, बट वॉल्यूम कई बार मिस कर जाते हो, सो यू हैव टू वॉक थ्रू दैट स्पेस टू। तो वो मुझे लगता है कि एक छोटा घर बना रहे हैं वो भी बड़ा दिखना चाहिए। मैं अगर 150 स्क्वायर फीट का घर बनाऊंगा तो, फॉर एग्जाम्पल है ना, 150 स्क्वायर मीटर का सपोज, तो वो कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर का लगना चाहिए, अच्छा, तो वो मेरी जीत है। पूछो कैसे? क्या? यार 1 लीटर को 1 लीटर ही होगा ना, नहीं ऐसा नहीं। तो क्या होता है, जैसे यू टेंड टू क्रिएट शेयरिंग स्पेसेस, है ना, तो जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे वो वाला भी दिख रहा है, तो मेरा यूजेबल स्पेस इज लाइक 100 स्क्वायर फीट, बट मेरा विजुअली द स्पेस इज 150 स्क्वायर फीट, ओके, उस पर्टिकुलर जोन में। तो ऐसे ऐसे करके वॉल्यूमनेस लगता है, एंड आई प्रूव्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। हमारा पुराने ऑफिस में तो ऐसे ही था बिल्कुल, वो कोई आते थे तो बोलते थे ये कितना स्क्वायर फीट है, बोला गेस करो, 2500 3000 ऐसे बोलते थे, नोबडी केम टू तो ट्वेल्व करेक्ट, फिफ्टी स्क्वायर फीट, नो वन 1250 तक तो कोई आया ही नहीं, 2000 से नीचे कोई उतरे ही नहीं, कि 2000 स्क्वायर फीट तो है, इतना है नहीं। 1250 का तो प्लॉट था, उसमें कंस्ट्रक्शन 1000 स्क्वायर फीट पे था, ग्राउंड कवर, और लोगों को लगता था 2000 है, कोई 3000 बोलता था, कोई ढाई अच्छा, हजार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैड आर्किटेक्ट? हाँ, बहुत ही मजेदार सवाल है। बैड आर्किटेक्ट इज समबडी हु इज गिविंग रॉन्ग, सबसे पहले तो क्रिएटिंग रॉन्ग स्पेसेस, रॉन्ग मतलब अंडरलिट एंड
डिंजी स्पेसेस, मेरा सबसे गलत काम हुआ है, पाप वो है। वो सा मतलब सफेद है या लाल है या उस वो बात की बात है, बट अगर वो डिंजी है, स्केल उसका प्रॉपर नहीं है, तो वो ही और शी इज मतलब वो टाइम पर नहीं दे तो भी चलता है अपने को ड्राइंग। ठीक है, मैं भी ऐसा ही हूँ थोड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ है ना। बट कवर अप कर रहे हाँ, कवर अप कर रहे हैं, इसमें क्या है, तो है इसमें क्या। वो तो क्या, वो कंटेंट लेट करता तो नहीं चलता है, पर हम लेट करेंगे तो कोई साइड रुकी हुई है ऐसा बोल। तो जबकि वी आर नॉट डॉक्टर्स कि पेशेंट मर जाएगा, मरता नहीं है। हमारे तो दिखता है ना, 4 दिन पहले ही पता पड़ जाता है कि क्या स्टेज आने वाली है। एनीवे, हम्म डिबेट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मी बैड आर्किटेक्ट वही है जो एंड यूजर को एक अंडरलेट और बैडली डिजाइन वॉल्यूम में प्लेस कर देता है इंसान को। वो पूरा आर्किटेक्चर, बुरा आर्किटेक्ट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट आर्किटेक्ट? हाँ, जो पता नहीं, मैं ग्रेट हुआ नहीं तो मुझे तो आएगा नहीं। बट यू मस्ट बी नोइंग समबडी हु इज ग्रेटर। जो स्पेस इसका ऑपोजिट हो गया बेसिकली, वेयर वेयर वेल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्पेस। ऑप्टिमाइजेशन के अलावा इट इज द वॉल्यूम, है ना। मैं आई एम अ फैन ऑफ वन जापानीज आर्किटेक्ट कॉल्ड नेम्ड तलाव आंडोसा। सो अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स में जाएंगे ना, तो यू एंटर लाइक दिस, एंड जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज व्हाट अ गुड आर्किटेक्ट डू। तो यू प्ले विद द वॉल्यूम। मैं नहीं कह रहा हूँ ये छोटा है तो अच्छा है या वो बड़ा है, बट वो जो आपके दिमाग के साथ जो प्ले होता है जब आप वॉल्यूम्स चेंज हाउ करते हैं, हाउ टेम्पल्स आर। सिमिलर है, सिमिलर है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज नरेटिंग दिस आई वाज रिमेम्बरिंग वाटर टेम्पल ओनली। ठीक है, आपको कोई वरदान तो नहीं है कुछ, एक्सरे हो जाए, आई वाज मेरे थॉट्स रिमेम्बरिंग पकड़ लो आप, ऐसा ओल्ड आर्किटेक्चर में भी ऐसा ही है उसमें। पुराने जमाने मेरे में को बहुत जो इन डेप्थ नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह का ही है। समझता हूँ कि मतलब मुझे पता है कि वो इस तरह के है, ऐसे ही वॉल्यूम्स में खेलते हैं उसमें। बट इफ यू लुक क्लोजली, क्योंकि हम राजस्थान से हैं और हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो हवेलियाँ होती थी उसका भी आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं ऐसा सिमिलर होता है, जो बिल्कुल नैरो एंट्रेंस से चालू होकर अंदर ग्रैंड हो जाता है। हाँ 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 हाँ, वन ऑफ जिसको द फीचर्स। जिसको गौमुखी भी कहते हैं। नहीं, गौमुखी इज, छोड़ो यार, उसमें नहीं जाता। जाते हैं ना प्लीज। गौमुखी वो प्लॉट के लिए बोल देते हैं, बिल्डिंग के लिए तो मैंने सुना नहीं कभी। हाँ हाँ, प्लॉट के लिए फिर मैंने वो नहीं सुना। बिल्डिंग के लिए नहीं, प्लॉट के लिए सुना है कि वो जब आगे से छोटा होता है और पीछे बड़ा होता है तो वो इट इज गुड फॉर रेजिडेंशियल, हम्म। एंड आगे से जब चौड़ा होता है पीछे सकड़ा होता है तो गुड फॉर कमर्शियल, तो वो नारमुखी कहलाता है। नहीं बट शेरमुखी मतलब। हाँ, हाँ, शेर। नाहर नाहर, इट हाँ, इज नॉट नार नार नार, हाँ नाहर। हाँ नाहर मीन्स शेर। हाँ हाँ, तो ये शेरमुखी कहलाता बट है। आई मुझे जो उसका नॉलेज है, जो विच कैन बी कम्प्लीटली हम्म, रॉन्ग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैलेस एंड अ फोर्ट। ठीक है, अच्छा, ये मुझे नहीं पता है। इट केम फ्रॉम हाँ, देयर। पैलेस इज वेयर रेसिडेंशियल इज, हम्म ठीक है। उसका एंट्रेंस जितना सकड़ा होगा और अंदर ग्रैंड होगा, विच इज ऑस्पिशियस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फोर्ट में एंट्रेंस चौड़ा होना चाहिए और अंदर ठीक है हेवन। मुझे नहीं द आइडिया। रीजन आई कुड थिंक ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी। सेफ्टी, हम्म ऑब्वियसली, हम्म के घर पे अगर 100 लोगों ने भी अटैक किया तो एंट्रेंस नैरो, तो इट वुड हम्म बी इजीली डिफेंडेबल। हम्म एंड एट द सेम टाइम फोर्ट से आपको कैनन्स निकालनी होती है, हाथी निकालने होते हैं, हम्म, तो नैरो एंट्रेंस से कैसे निकालोगे? तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस तो वाज ये मेरे लिए भी अच्छा इंसाइट है फिर। मुझे नहीं आइडिया इसका, नो दिस इज आइडिया। व्हाट आई हर्ड, हाँ तो हाँ ये हाँ, सुना है। तो मुझे ऑनेस्टली नो तो जापान में भी इन लोगों को ये सब चीजें पता है। आइडिया। ये एस्पेक्ट नहीं पता होगा, नारमुखी गौमुखी का तो नहीं पता। वो तो मैं तो एक इनका बात कर रहा था, तड़ावंड साहब के आर्किटेक्चर की अच्छा, बात कर रहा who's a great Indian architect that you really look up to? था। मुझे इंडियन तो नहीं पता, बट मेरे को एंटोनियो गाउडी बहुत पसंद है। मुझे तड़ावांडो साहब बहुत पसंद है। मतलब वो इंडियन नहीं है, ओके। हाँ, of course, हाँ of हाँ, course. इंडियन में मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। मैं किसी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड या इंस्पायर्ड नहीं। But why are there no big names in? नहीं, है
बिग नेम्स हैं। मतलब बीइंग अ लेमैन आई डोंट नो देम। अरे बिल्कुल है, बिग नेम्स। बीवी दोषी साहब है, प्रिट्जकर प्राइज जीते हुए हैं। सबका अलग अलग पसंद है, ओके, और हैं बड़े नाम हैं जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आम आदमी को मनीष मल्होत्रा के बारे में पता होगा, लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में नहीं पता होगा, ऐसा क्यों? अब मुझे नहीं पता मनीष मल्होत्रा कौन है। हाँ, सच में नहीं पता। डिजाइनर है, क्या? कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। हाँ तो देखो, मुझे नहीं पता। बट मेजोरिटी ऑफ लोग जो है, हाँ, हो सकता है जानते हैं, मुझे नहीं पता कौन है मनीष मल्होत्रा। सब्यसाची को तो जानते हो ना आप? हमारे में सभ्यसाची पटनागर जी है हमारे ग्रुप में, नहीं, उनको दूसरे वाले जानता हूँ। सब्यसाची जी है। दूसरे वाले सभ्यसाची को इसलिए जानता हूँ कि हम एक कंपनी का वो आता है, वॉलपेपर और वो सब आता है उनके नाम हाँ, का, इसलिए जानता हूँ। सबका अपना बट अपना इज इट, दायरा है। नहीं, इट्स नॉट दैट अगेन, नहीं, मैं इट इज इसमें नॉट अबाउट योर इसमें पर्सनल कोई नॉलेज। फन या सरकाज़म नहीं है। ये आपकी पर्सनल नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वही मैं कर रहा मैं बात ये कर रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में हम किस प्रोफेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। हूँ। मतलब हाँ, हाँ, हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग हुँ। मेजर, दे आर डूइंग समथिंग व्हिच वी आर नॉट डूइंग ऑब्वियसली, बट जो हम सबसे रिलेटेड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर, तो हम सब, हर किसी को अफेक्ट करता है, चाहे अंदर रह 100%। के, चाहे अंदर रह हाँ, के, हाँ, हाँ। चाहे हाँ, रोड पे रोड पे चल रहे चल हो तो के, भी यस, यस, इट राइट? टचेज़ योर लाइफ। तो उसके बिग नेम्स इतने ज्यादा सेलिब्रेटेड क्यों नहीं है? व्हाई डू यू थिंक सो? पता नहीं, मुझे मुझे पता नहीं। नहीं, नहीं, नहीं पता। कभी सोचा नहीं मैंने कि क्यों नहीं। कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार हैं, ऐसा नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएगा हम, वी आर इम्पोर्टेंट टू यू। इट मे बी वन ऑफ द रीज़न्स। हाँ, इट इज़ द रीज़न कि हमने कभी वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं करी। अब मुझे याद आ रहा है कि हमने रंगत रस्तारी किया तो सबको समझ में आया कि आर्किटेक्ट बदल सकता है तस्वीर शहर की। हमने जब वी आर फीचर्ड इन मन की बात, हम्म। तो हमने बावड़ी की वो रिजुविनेशन किया था स्टेपवेल का, एंड अखबार में खबर है आर्किटेक्ट ने बदली तस्वीर। वो नैरेटिव बिल्ड ही नहीं कर पाए हम कभी। दैट इज द रीजन। तो अब से हम करेंगे ये काम, लोगों को बताएंगे कि आपकी जिंदगी मैं बदल सकता हूँ क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ। हाँ, सच में यही है, नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा आपको। कुछ गवर्नमेंट की साइड से भी हेल्प लगेगी इसकी? ये हम पहला स्टेप तो बढ़ाएं, कम्युनिटी के तो हेल्प लगेगी ना, कम्युनिटी के बिना तो कुछ नहीं होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। हाँ, कम्युनिटी के बिना तो कुछ नहीं होता है। सो यू हैव टू सर्व द कम्युनिटी, इंक्लूसिव एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कम्युनिटी का। तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आई थिंक मुझे अब याद आ रहा है ना कि मैंने क्या क्या किया है पहले, तो वो किया है। रंगत रस्तारी, सुल्तान बावड़ी, ये एग्जाम्पल्स हैं कि हमने आर्किटेक्चर प्रोफेशन को हाईलाइट किया है, आर्किटेक्ट ने बदली तस्वीर। यही सुनना है मुझे। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आप और हम मिलके, जो भी बिल्डिंग्स हैं, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में कंक्रीट जंगल भी कहा जा रहा है, मैं भी उसका कंट्रीब्यूटर हूँ। हाँ, बोलिए। तो व्हाट इज द वर्क अराउंड ये जो आजकल के वोग टर्म्स हैं ना, लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी और ऑल दैट? आ, अब ये मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया है इसका आंसर करना, क्योंकि मैं जब इसका आंसर दूंगा तो देयर बी गन्स ब्लेयरिंग एट मी, ठीक है। द पैराडॉक्स इज कि सस्टेनेबिलिटी, यस, इट इज पार्ट ऑफ, इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, नॉट जस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। ऑब्वियसली हाँ, डेली लाइफ्स कि हम रिसोर्सेज का जुडिशियस, ऑप्टिमल यूज करें। हाँ, ऑप्टिमल, ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम डिस्कशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इन सब के बारे में, फ्यूचर का क्या होगा, उसका प्लानिंग, वो सब उन एनवायरनमेंट्स में बैठ के करते हैं जो उसके ऑपोजिट। ऑपोजिट है। तो आप कर ही नहीं सकते उसको। तो ये इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ rather than a philosophy of seminars and philosophy नहीं है, subject of seminars and discussions। तो ये वे ऑफ लाइफ में घुस जाएगा ना, तो मुझे लगता है फिर ये आर्किटेक्चर में आ जाएगा, पक्के से आ जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
इफ यू आस्क मी, मैं एयर कंडीशनर बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। बहुत कम मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट नील मान लीजिए आप। कार में मैं 50%, वो भी गर्मी के 50%, सर्दी में नहीं, गर्मी में 50% से भी कम होगा, 50% से भी कम होगा। तो जब मैं जब डिजाइन करता हूँ तो आई टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कि मेरी बिल्डिंग में कम एसी लगना चाहिए, मेरी बिल्डिंग में लाइट दिन में नहीं लगना चाहिए, मेरी बिल्डिंग में पानी मुझे ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए, मेरी बिल्डिंग में कच्चा छूटना चाहिए ताकि वो रिचार्ज हो मेरा ग्राउंड वाटर। क्या ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं है ना? पर मतलब व्हाई इट शुड बी टॉक्ड अबाउट सो मच, मैं नहीं समझता हूँ ये सही। इट शुड बी हियर इनकलकेटेड इन आवरसेल्व्स, इट शुड बी वे ऑफ लाइफ। जब आप ध्यान रखेंगे कि मुझे वो अगर कांच का ग्लास में पानी पीना है और उसी को रिपीट करना है ताकि वो मैं वेस्ट ना करूं, तो आप ये ध्यान रखोगे। हालांकि वो मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे लोग मानते नहीं। अ, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल सी टू इट दैट आपके बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली यू विल हैव दोस फीचर्स पुट इन, कि जहाँ पे मान लो आपको हीट ज़्यादा आ रही है तो आप कैविटी वॉल बनाओगे, वहाँ पे नॉर्मल वॉल नहीं बनाओगे। आप बोलोगे यार नहीं यार ये ऐसा बन जाए तो अच्छा है, या स्टोन वॉल बनाओगे ताकि वो उसका इफेक्ट मेरे को हीट का इन द डिजायर्ड सीजन इन डिजायर्ड टेम्परेचर आई गेट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बातचीत से ज़्यादा लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा है। दिस इज माई थॉट। बट यू नॉट थिंक कि अगर लेट्स से किसी क्लाइंट को इन चीज़ का नॉलेज नहीं है, एंड राइटली सो बिकॉज वो नहीं है, हाँ नहीं है तो नहीं है, हाँ हाँ हाँ। एंड इफ एन आर्किटेक्ट डिजाइन समथिंग व्हिच इज इन द राइट फॉर्म एंड ही यूजेस इट, यूज करने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा है एंड देन ही स्प्रेड्स द वर्ड ऑफ माउथ, आई थिंक तभी वो नैरेटिव सेट होगा। हाँ 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 बिल्कुल सही है, सही सही, आई एग्री। तो सी द प्रॉब्लम है इसके, हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि हमारे पास में 10-15 प्लैनेट और हैं इनहेबिटेबल। ये चीज थोड़ा सा अलार्मिंग है, डोंट यू थिंक सो? नहीं मेरे को नहीं लगता। आपको मैं क्या बताऊं, उसमें उसमें बहुत बड़ा डिबेट है ये कि मेरा मेरा भी क्लाइमेट चेंज में एक वो चल रहा है, एक ग्रुप है उसमें मैंने मैंने पुटअप किया था, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब लिख के दिया मुझे, वो अलग बात है। अर्थ में क्या आइसेज नहीं था क्या? तो मेल्ट हुआ, आइस मेल्ट हुआ, तो दूसरा एज आया, फिर तीसरा आया, अभी फिर हम अब इसीलिए खड़े हैं, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं होते थे। अगर आइसेज होता तो हम खड़े हो रह पाते क्या? तो और हमारा पौराणिक शास्त्र तो कहता है कि ये ऐसे आते रहते हैं, इट्स एन युग, इवोल्यूशन, हर युग, बार वो पूरा सेट रिपीट होगा, युग का युग, युग रिपीट होगा। करेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें उछल कूद क्यों कर रहे हो आप? मतलब परेशान क्यों हो रहे हो? बढ़ा है ना, तब से बढ़े आ रहा है, तब आदमी पैदा हुआ, फिर आए फिर आए फिर बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, आदमी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप काहे उछल कूद क्यों कर रहे हो? इट्स अ प्रोसेस, लेट नेचर डू व्हाट नेचर इज डूइंग। और सर इसके दो दो पॉइंट है। हाँ हाँ है ना, मैं ना नहीं करता हूँ। एक एक पहला ही है, हाँ, ठीक है। दूसरा, अर्थ प्रोड्यूसेस, मैं भूल रहा हूँ कितना परसेंट है, कुछ 3% कुछ है ना, जितना अर्थ पोल्यूशन क्रिएट करती है, खुद भी करती है ना अर्थ, है ना। तो वो पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन नहीं है हाँ, उसका, हाँ, वो साइकिल बाय है। प्रोडक्ट समझ लो। उसमें से 3% ही है जो ह्यूमन जनरेटेड है। ओके, 3%, मुझे 3% ही याद आ रहा है, इट बी हाउ कैन लेस। दैट बी ट्रू? अरे सुनिए तो सही, पहले पूरी बात सुन लो उसके बाद बोलो ना, हाउ हाँ, कैन इट बी ट्रू। भाई मैं तो किसी जियोलॉजिस्ट से बात करने के बाद बात कर रहा हूँ, मैं मेरा खुद का ज्ञान नहीं है ये, किसी जियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया है, जियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया है कि दिस इज इट, और आप उछल कूद मत बचाओ। उसका काउंटर भी किया मैंने, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ 3% इज डन बाय ह्यूमंस, ठीक है, उसमें सब आपके फैक्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट सब आ गए। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 3-4 years बैक, आइसलैंड में एक वॉल्केनो फूटा। उसने एक दिन में वो पूरा अर्थ जितना प्रोड्यूस करती है ना, वो निपटा दिया। इतना हार्मफुल गैसेस उसने एमिट किया। अब आप बताओ
आपको, ठीक है। दो आई गॉट अ वंडरफुल आंसर फ्रॉम दिस। जब मैं रेज किया मैंने, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उंगली कर रहे हो यार, क्लाइमेट को उसको करने दो, यू डू योर बेस्ट, है ना। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि द प्रोसेस इज गेटिंग फास्टर। That's what I was, ठीक है, मैं यही बोलने वाला था। हाँ हाँ। नाउ मेरा वापस, मैं अग्री कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी भी। फास्टर है, हु इज डिसाइडिंग फास्टर? मैं आपको पूछता हूँ, हु इज डिसाइडिंग फास्टर? फास्टर क्या होता Can I answer your question? है? नहीं, हाँ करना है, मे बी हाँ, आई वांट टू डिस्कस दिस एक्चुअली। इसको मैं एक एनालॉजी से आपको कोशिश करता हूँ बताने की। इट इज लाइक कि मरना तो सबको है, शाश्वत सत्य है, करेक्ट है। तो जैसे युग है वो युग भी आएगा, मरना भी है। बट दैट डजंट मीन कि हम उसे एक्सेलरेट करके उसको बोलें भाई तू 50 साल की तेरी है तो तू 40 में ही मर जाएगा, क्योंकि मरना तो तुझे है। तो फास्टर का वो मीनिंग है कि जो 50 में मर सकता है उसको हम 40 में 40 में बोल रहे हो गए। ये फास्टर। हाँ ठीक ठीक, मान लेते हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। सेकेंडली एक बहुत अच्छा एनालॉजी है जो मैं अभी आपसे बात करते हुए मुझे याद है, साइंटिस्ट, आई एम नॉट श्योर किसने कहा है, और मुझे बहुत सही लगती है ये बात, कि हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब एक बॉडी, हमारी बॉडी में वायरसेस एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बॉडी जो होस्ट है, और ये जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं, इसको हम कहते हैं होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, चलो लेट्स, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो पैरासाइट्स हैं जो एक आउट नंबर हो गए। तो होस्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म क्या कर रहा है बॉडी, जब आपके रेस्ट कर रहा है, फाइट कर। बाय डूइंग अ बुखार, हम्म, बुखार इज क्या, हाँ बॉडी हाँ रेजेस इट्स हाँ टेम्परेचर हाँ 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 हाँ। सो दैट हम्म ये पैरासाइट्स या हम्म तो उस टेम्परेचर की मार से मर जाएंगे, हम्म और अगर पैरासाइट्स नहीं मरे तो होस्ट मर जाएगा। हम्म होस्ट मर गया तभी पैरासाइट्स को मरना तय है। हम्म सिमिलरली वी ह्यूमंस आर पैरासाइट्स एंड अर्थ इज अ होस्ट। हाँ, तो ये जो हमने पैरासाइट्स की क्वांटिटी जो अनकंट्रोलेबल कर रखी है ना, तो होस्ट इज रिएक्टिंग बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर। हम्म, ईदर द पैरासाइट्स शुड कंट्रोल देमसेल्फ, और नहीं तो होस्ट मर जाएगा, और जिस हाँ, दिन नहीं होस्ट मर गया उस दिन पैरासाइट्स का सही, मरना तय है। नहीं नहीं सही सही। और ये वो चक्रव्यूह है जिसमें आप अब फंस तो चुके हो आप। हाँ, कि आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, आपने एसी बढ़ा दी, तो एसी इज एसी व्हाट, बढ़ा दिया तो गर्मी और बढ़ा दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एक एग्जैक्टली। तो चक्रव्यूह फंस गया। तो लेट अस डू आवर वर्क ना, आई एग्री, ठीक है, लेट्स डू आवर वर्क, बट थोड़ा सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़े तो मजा आएगा। करेक्ट कार में आप एसी मत चलाइए, सुबह और शाम मत चलाइए, कम से कम इतना तो कर लो। करेक्ट। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, आई तो स्टिल वुड यू नो डिबेट के इट्स मोर ऑफ एन आर्ट, एंड व्हेन इट कम्स टू आर्ट, क्रिएटिविटी एक शब्द आ जाता है, एंड ह्यूमन नेचर है क्रिएटिविटी या क्रिएटिव ब्लॉक का, जहाँ एक लेवल के बाद में किसी सर्टेन पॉइंट फंस में जाते हैं, हम क्रिएटिवली फंस सोचना जाते हमारा हैं। एक स्टैग्नेंट हो जाता है, या हम उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते। उस क्रिएटिव ब्लॉक को विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग डिमांड्स, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस, कॉम्पिटिशंस, इवोल्यूशन के अगेंस्ट कैसे काउंटर करते हो आप? अ, देखिए, आप जो कह रहे हैं क्रिएटिव ब्लॉक है ना, यही बोले ना बता। हाँ, तो ये तो सही है, हकीकत में आता है। और मुझे लगता है कि ये मैंने कंस्ट्रेंट्स में इसको मैंने ओवरकम किया है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 10 दिन है काम करने को, और आपका सबमिशन डेट है हम्म, 10th सपोज, 7 तक आपको कुछ नहीं कर पाए, तो आप समझ लो या तो गिव अप करोगे या उसको फेल काटोगे। करोगे, हाँ। हाँ, नहीं नहीं फेल नहीं है तो गिव करोगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, या फिर अच्छा, या फिर सो करोगे, हाँ करके निकलना है। हाँ हाँ। तो फिर वो आपको somehow you start with a basic thing कि यार कुछ भी करके एक बार तो देना है, क्लाइंट को रोकना है हमको। हम्म, एंड देन when you start this, the process is prompted to go back to your basic nature, है ना, कि बस अब इट हैज वर्कड विद मी, इट हैज हैपेंड विद मी मेनी टाइम्स।
वो फंसते हैं हम, याद है। लेकिन डेडलाइन आ रहा है तो कुछ तो करना ही है भाई, नहीं तो क्लाइंट मतलब भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से वो फिर वो ट्रिगर होता है, फिर तो मजेदार हो जाता है एकदम। फिर वापस यू आर बैक इनटू दैट रोलिंग मोड। तो मेरा तो ये यही रहा है। और मैं स्पॉन्टेनियस था, मतलब एक्चुअल ऐसा है, इसलिए बोल पा रहा हूँ। आर्किटेक्चर की जब हम वापस बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कई बार आर्किटेक्चर वो फेम तो नहीं दे पा रहा, लेकिन एक लेगेसी जरूर क्रिएट कर देता है। आज हम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, अ, जो लेगेसी बन गई है, समटाइम्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हम उनको तो जानते हैं लेकिन उसके पीछे के आर्किटेक्ट को एकेडमी नहीं नहीं जानते। जानते। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, हाँ, हम उसके ओनर से उसको जरूर रिलेट करते हैं कि किसने बनवाया। थोड़ा हमारे प्रोफेशन में है तो क्राइसिस। ये कब कितने सालों से चल रहा है, मतलब इट इज कुछ 200 300 1000 सालों से ऐसा कुछ तो। हाँ तो ठीक है, मैंने तो एक्सेप्ट कर रखा है। और मैं शायद इसीलिए इससे बाहर भी आ गया कि इट इज नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर। मैं भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं, मेरा काम भी नहीं, तो चलते रह गए। तो पर वो कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए, वो बात सही है। उनके आर्किटेक्ट्स के बारे में नहीं जानकारी है, होगी तो भी मतलब इट्स नॉट नोन टू पब्लिक एट बट कभी लार्ज। आपको फैसिनेशन ऐसा हुआ कि मैं हाँ पता हाँ करूं, मैं हाँ पता हाँ करूं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। ये सब आपने आज हिलाया मेरे को सब, कि पुराने, इसलिए पॉडकास्ट भी देना चाहिए कोई। आई जेन्युइनली, करना बट आई चाहिए। जेन्युइनली वांट टू नो कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था। हाँ, मुझे नहीं जानकारी इस एज बारे में। लॉन्ग एज ये कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ना बन जाए, लेकिन आई रियली वांट टू नो। हाँ हाँ हाँ, या मेरे ख्याल कुतुब से मीनार मिलेगा। का आर्किटेक्ट कौन था, या हवा महल का आर्किटेक्ट कौन था? यार ये मिल जाएगा आपको थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा रिसर्च करेंगे तो मिलेगा। मैंने पता नहीं किया कभी, मैंने मेरे कभी इच्छा जागी थी ये जानने के लिए कि कौन था। मैं तो खाली वो अनोनिमस आर्किटेक्ट के पीछे जाके सोचना चाहता हूँ कि उसने क्या सोचा उन्होंने, और हाउ कुड ही अराइव और क्या शी आपको अराइव। लगता है कि इतने बड़े आर्किटेक्चर में कोई सिंगल ब्रेन यूज हुआ होगा? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। यस यस, आई मतलब सी आर्किटेक्ट इज, वो कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं राइट, बना तो कोई और रहा है, उनको कोई गाइड कर रहा है, उसके पीछे कुछ और। एक सिंपल सा एक नल लगाना होता है तो कितनी सारी चीजें लगानी पड़ती है हमको, कि नल आया तो फिर ऊपर टंकी होगी, फिर उसके नीचे ट्रैप होगा, जहाँ से फिर पाइप होगा, फिर स्लोप देना पड़ेगा, कितनी सारी चीजें आगे देखिए। फिर वो बाहर निकलेगा तो उसका क्या करना है, टंकी रखोगे तो टंकी भरोगे कैसे, ठीक है, भरोगे कैसे, तो फिर वो कितने हॉर्स पावर का मोटर लगेगा, वो पानी कितना नीचे से खींच रहा है। देखिए पूरा स्टोरी बन गया, अभी खाली एक नल लगाना है मुझे जो चलता हुआ हो। तो सिमिलरली उनके सब अप्रेंटिसेस एंड, अप्रेंटिस बोले नॉट, अप्रेंटिस हम्म। बोलो अलग सेंस में लेंगे, मतलब टीम। कॉम्प्लीमेंटिंग टीम तो रही ही होगी। बट सर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग और समथिंग। ये सेम डिलेमा आई थिंक इंजीनियर्स को भी होता होगा, कि यार नाम तो उसका हो रहा है, मान लो कोई आर्किटेक्ट फेमस हो गए, बिल्डिंग के साथ जुड़ गए, तो यार इंजीनियर का नाम ही नहीं आया। ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं, आज पहली बार ये भी सोचने को मिल नहीं, रहा है बट मेरे मैं क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स के वो स्ट्रक्चर्स जो यूटिलिटी में सेम है। फॉर एग्जांपल घर है, घर कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप साइज पैटर्न, राइट, आई अंडरस्टैंड। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो काफी सिमिलर होते को। हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जो कभी बने ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार, हम्म। तो वहाँ R&D तो इट विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस ना। वहाँ कैसे एक आदमी परफेक्ट स्ट्रक्चर डे वन पे बना सकता है? हाँ बात तो सही है। हम्म। समझ। दैट इज व्हाई आई थिंक सोच कि रहा हूँ। वहाँ पे एक एक आर्किटेक्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट होगा। हाँ तो आज भी सब जगह ऐसे ही है ना। आज हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें प्रिंसिपल आर्किटेक्ट एक होता है ना, उसके हाँ बाद तो नीचे देयर इज अ टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स, देयर इज टीम ऑफ इंजीनियर्स, टेक्निकल टीम, सब होता है ना, आज भी है मतलब। अब तो उस टाइम पे होता ही होगा। हाँ। हाँ हाँ होता ही होगा, यस यस, यस दैट इज राइट। तब वो इंटर्न्स नहीं होते होंगे, तब सब टॉप ऑफ द गेम वाले लोग होते होंगे प्रॉब्ली। नहीं पर सब टॉप ऑफ द गेम हो जाए तो लड़ मरे सब, तो हायरार्की तो रही कि वन डिसीजन मेकर, कंसेप्चुलाइजर, फिर नीचे नीचे, वो तो होता होगा। एज एन आर्किटेक्ट व्हाट वुड यू से कि आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या रहा आज तक का, हम्म। विच
gave you a cold feet, आपको डर लगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? देखिए अभी मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो फील तो नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो फील नहीं आया कभी। मुझे लगता है कर लेंगे यार, कुछ नहीं, अपन रास्ता निकाल लेंगे कोई ना कोई। मुझे पता नहीं ये फील कभी आएगी कि ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये फील नहीं आया कि कर पाऊंगा कि नहीं। कि अगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो मैं कर लूंगा उसको। मैं मुझे पता है रास्ता कैसे, सर ने सिखाया मुझे। नहीं आया कभी फील। फिर भी फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो फील मेरे नहीं, अंदर वो वो नहीं ठीक है। है, वो हाँ ठीक है। वो फील नहीं है कि नहीं कर अच्छा, व्हाट इज दैट वन थिंग, एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो आप बनाना चाहते हो? आई वांट टू डिजाइन अ सिटी। इज इट? और हम कर भी चुके हैं, और वो जिंदा नहीं हुआ, मतलब प्रोजेक्ट सरवाइव नहीं किया। नॉट येट? नॉट येट। आई वांट टू डिजाइन अ सिटी। बहुत इच्छा है, दिल की इच्छा है कि फिर जैसे जय सिंह जी के नाम पे जयपुर है, वैसे आपके नाम पे भी एक हाँ, सुर नहीं मैं सुनीलपुर, नहीं सुरपुर, मैं हाँ? मैंने कहा ना, मैं उससे थोड़ा बाहर आ गया हूँ। मुझे मुझे ऐसा बनाना है बट कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा ना यार। हाँ तो रखे ना, रखने मतलब वाले अगर कल रखे, को उसमें कोई गलती होगी तो किसको ब्लेम करेंगे? तो रखने वाले रखे सर। मेरा नाम मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मैं उसके लिए नहीं करना चाहता। आई वांट टू डू इट, मतलब मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि उस लेवल का काम किया जाएगा। दैट इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट। अपॉर्चुनिटी मिला भी है, ऐसा बात नहीं, नहीं मिला, बट वो प्रोजेक्ट ही मैच्योर नहीं हुआ, वो नेसेंट स्टेज में ही चला गया। तो इज इट अ पॉसिबिलिटी कि वो फ्यूचर में हो जाए? अब क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, यस यस हो जाए। क्योंकि हो सकता है अभी वो ब्यूरोक्रेट लेवल पे कहीं अटका हो अरे प्रॉब्लम। आप कैसे मेरे दिमाग पढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं, कुछ वरदान है आपको। नहीं नहीं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग आफ्टर ऑल। हाँ तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है इनफैक्ट। वी होप कि दिस कम्स ट्रू। आई मैनिफेस्टेड फ्रॉम हियर हाँ तो बस कि ठीक है, समझो कल कल कुछ खबर आ जाएगी। फिर नाम पे हम चर्चा जरूर करें। ठीक है, हमने यहाँ डिस्कशन किया उसमें से निकला। हाँ तो हो सकता है, बट आई वांट टू डू वन। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइफ के हर स्टेज पे जब जब आपने स्टेटस को चैलेंज किया है, रिवॉर्ड ही मिला है आपको। हाँ और आई थिंक सबको मिलता है ऐसे, एवरीबॉडी, इट्स एवरीबॉडीज लाइफ लाइक दिस। मेरे 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 को ऐसा लगता है। नहीं, बाकी तो आप वो कौन, रतन टाटा साहब भी बोले ना कि वो फ्लैट लाइन है तो खत्म हो, आप क्या है, ऐसा होना ही चाहिए ना, कट 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 होना चाहिए, तो वो इट इज लाइक दैट। लेकिन स्टेटस को चैलेंज करना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पीएम का फोन ही ना उठाओ। अरे वो नहीं। अरे पीएम का फोन नहीं उठाया। अब देखिए वो एक इत्तेफाक था कि और एक बार नहीं किया आपने ऐसा, ये 2 बार किया। दूसरी बार भी हुआ है ऐसा। हाँ दूसरी बार भी हुआ है ऐसा, पर दूसरी बार फॉर्चुनेटली मैंने 1 घंटे बाद रिवर्ट कर दिया। वो मैंने 1 घंटे बाद रिवर्ट किया, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। इस वाले में मैं खेत बच गया मेरा। फर्स्ट वाला केस तो बताओ। सेकंड वाले में खेत बच गया। फर्स्ट वाले में तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दूरदर्शन कि वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू, तुम्हारा फोन बंद है। उस दिन संडे था, फोन बंद था, और फिर मेरी भगवत गीता क्लास थी, तो मेरा फोन ऑन होते होते 11 बज गए थे, 11 सवा 11 बज गए थे। तो दूरदर्शन वाले ने मुझे चिल्लाया बहुत कि आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। वी डिड रिजुविनेटेड वन स्टेप वेल, तो उसको हमारा को मन की बात में वी गॉट रिकग्निशन फ्रॉम मोदी साहब। तो वो उस चक्कर में वो कॉल था कि ही वांटेड टू टॉक टू यू डायरेक्टली ऑन फोन। वो मिस हो गया, खत्म। तो कैसे कर रहे आप? तो ठाकुर जी से बात कर रहे थे। हाँ। तो वही तो कुछ नहीं है, और कभी और होगा, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेटली। बट इट वाज अ गुड थिंग दैट आवर कंट्रीब्यूशन गॉट रिकॉग्नाइज्ड। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, एंड सच रिकॉग्निशंस हेल्प यू इन योर अदर एंडेवर्स। अदर मतलब नॉट प्रोफेशनल बट कम्युनिटी लेवल एंडेवर्स आल्सो। पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू कि नहीं ये आदमी सही करेगा यार, कुछ तो सही कर रहा है, मतलब ही इज डूइंग समथिंग। वही उसी मोड में हमने रंगत रास्ता किया, उसी मोड में हमने ये हमारा गूगल कर ले रे किया, जो सरकारी बच्चों के साथ हमने किया, शुभांशु सर के साथ, उसी मोड में। तो वो वहीं से आया है। और प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया तो अच्छा है, वो लोग कहने लग गए मेरे को कि ये प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया तो तुम्हारा क्या उठाएगा। ये डायलॉग कई बार बोल चुका हूँ मैं। तो मुझे
बुरा लगता है लेकिन ठीक लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन। सो डू यू थिंक जो 16 साल का सुनील है जिसने पीईटी नहीं क्लियर किया, हाँ 18 साल का, 17 साल का, हाँ जो भी, 17 साल का, 18 साल का, डू यू थिंक आज इस सुनील को देख के प्राउड फील करेगा? बाप रे, मुझे लगता है नहीं 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 करेगा। क्या बोलेगा? इंजीनियर्स को नहीं, बात इंजीनियर्स की नहीं, जोक था उसका। हाँ नहीं नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, बात बात वो नहीं, वो क्या पता मेरी एक मतलब वो स्पेस स्टेशन बनाने की ताकत मेरी वहीं से आती, कि मैं बना चुका होता, क्या पता मैं रॉकेट बना रहा होता, क्या मैं मिसाइल बना रहा होता, मुझे पता नहीं। बट हो सकता है वो वाला सुनील जो मेल ही नहीं लिखता। हो सकता है। ये भी हो सकता तो किसी आर्किटेक्ट की गालियां खा रहा होता। है। हाँ बट जो जो उस दिन मैं सोचता था वो आज भी मैं 50% भी अकम्प्लिश नहीं कर पाया, जो उस दिन मैंने सोचा था 17 साल वाला, कि मैं क्या मैकेनिकल ये वो उसके साथ में मैं जो आवाज सुन के बता देता है कि फॉल्ट क्या है। फॉल्ट क्या है, वो लेवल अभी भी इट इज नॉट दैट, आई वांट टू अचीव दैट, कि मैं मुझे खुशबू से पता पड़े कि मेरा बिल्डिंग कैसा, मैं वो लेवल पे जाना चाहता था, चाहता हूँ, कह सकते हैं। सवाल बहुत खतरनाक पूछा है आपने, और जवाब स्पॉन्टेनियस है, मतलब सच्चा है वापस। मदर फादर हैं भी आपके? है ना। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू? वो क्या सोचते हैं आपके बारे वो क्या सोचते हो मुझे बताएंगे नहीं कभी, में? नॉर्मली डू दे रिस्पेक्ट यू? रेस्पेक्ट, मैं उनका बेटा हूँ यार, प्यार करते हैं मेरे से, रिस्पेक्ट तो हर रिलेशनशिप में होता मतलब कैसे वो, फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रेस्पेक्ट, मैं रेस्पेक्ट मतलब मैं तो ऐसे दिखता हूँ जो छोटा बड़े को देखता है, मतलब बड़े को देता है, अब उल्टा कैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दे रेस्पेक्ट माई, ओके ओके, इट्स अ गुड वन, हाँ ओके, सो दे रेस्पेक्ट माई ओपिनियन एंड दे रेस्पेक्ट माई डिसीजंस इन द फैमिली, एट फैमिली लेवल, सब कुछ एकदम, तो यस दे डू। सही पकड़े, सही पकड़े हैं, फिर से सही पकड़े हैं। सर आई थिंक कि एक पॉडकास्ट सफिशिएंट नहीं होगा हम दोनों के लिए। वी विल हैव टू कंटिन्यू दिस, एक बार फिर से करेंगे, है ना? फिर से कर लेंगे, पर सवाल यही पूछोगे तो आंसर तो यही आएंगे, क्योंकि वापस ये सवाल थोड़ी क्योंकि सच्चे हैं वो। वापस सेम सवाल थोड़ी पूछूंगा। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत बार ऐसा हो ना कि टेस्टिंग करके देखते हैं यार, दूसरी बार क्या बोलते मुझे याद नहीं रहेगा मैं क्या। हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।